राधे राधे जी, राधे राधे। कैसा है गुरुदेव? बहुत बढ़िया, आप बताओ। ऑल वेल गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे मुर्गा। ये मुंह क्यों छुपा रखा है सबने? उधार थोड़ी ले रखा है कि उधार चुकाना पड़ेगा जो मुंह छुपा लो। गुरुजी बता दीजिए, पेन और कॉपी भी लेके बैठना है अभी? क्या करोगे पेन कॉपी लेके? आराम से बैठो ना, जो बोलूं उस पर फोकस कर लो, वही पेन कॉपी है बस। जैसे ठीक है। बाबा जी। 5 मिनट में ऑन करता हूँ। बाहर आया तो पहुंच। सर ये एडवांस है शावर का, तो हमारे को पहले बेसिक करना होगा। अच्छा, आपने भी कुछ भी नहीं किया ना? नहीं सर। इसमें बेसिक भी कवर करते हुए चलेंगे एक्चुअल में। ओके। क्योंकि फिर भी अगर केवल बेसिक करना है तो बेसिक भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। कब होएगा बेसिक? बेसिक भी 15 से ही चालू करेंगे, 15 या 16 से। अच्छा अच्छा, बेसिक पर सर मैं नेक्स्ट मंथ करूंगी क्योंकि अभी अभी तो आपने बताया था बाहर जा रहे हो आप ना। हाँ जी हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मंथ करूंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मंथ भी होगा ना बेसिक? हाँ हाँ, पक्का पक्का। ठीक। 3 मिनट और देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। हाँ जी पीयूष जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे परेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम लीना जी, जय श्री राम। अच्छा, आप लीना जी ट्रैवलिंग पे हो? ओके, ठीक है। गुरुजी मैं तो, जो आपने बोला था ना कि उनसे एनर्जी मैच नहीं कर रही है, उस वाली, हाँ, तो मेरा उनसे करने का मन ही पता नहीं क्यों हट गया है, मेरा करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा मत करो। जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा है तो उसको प्रॉपर वो तो करो, क्या फायदा? या तो फिर पहले आप इन्वेस्टमेंट नहीं करती, पहले पूछती। अब आपने पूछा भी और इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, दोनों से। पहले पूछा, फिर उसके बाद अपना टाइम मांगा, वो कह रही ऑफर चला जाएगा, ऑफर चला जाएगा, करो 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 करो। तो किसी से मांग के तब किए। कर लो फिर, अब कर लिया तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा हो सकता है उसको किसी और में कन्वर्ट करा दूंगी, किसी और चीज के लिए। देख लो जैसा सूट करता है ना, जैसा हो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो माधवी। सर अगर कोई इंसान बहुत परेशान कर रहा हो तो उसको मतलब लाइक मेरी क्लाइंट है, उसको एक उसके ऑफिस में ना बहुत परेशान कर रही है, उसकी बॉस है। मेरे तो कान का ऐसा कोई मंत्र है जो कि उससे छुटकारा मिल जाए? क्यों वो बहुत शुरुआत है, परेशान है। क्यों शुरुआत ऐसे मंत्र से करवा रहे हो छुटकारे वाले से? नहीं सर, वो शुरुआत तो शांत हो अच्छी जाए करो। या उसका ट्रांसफर हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, वो उसको उसने उसका जीना हराम कर रखा है। जीना हराम कर रखा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। 9 मार्च 2025। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी मंजू जी, राधे राधे जी। मंजू जी के दर्शन हो ही गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपके दर्शन होने तो। अरे भाई, कलयुग है ये। हाँ, कैसा रहा आपका महाकुंभ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने तो मुझे छोड़ दिया कि
26 को मत जाना, आप 26 को गए, मुझे पहले भेज दिया। आपका वो क्या है? मैं 20 को गई थी। 20 को गए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कितने शुरुआत। भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है, जैसे मंजू दीदी जी हैं। हम तो 144 साल तक पता नहीं क्या ही होगा अगले जन्म में, या नहीं, भाग्यशाली हो ना आप, वो ईश्वर करा कि आप अगले जन्म में आना, तो मतलब आपको अभी से टिकट बुक कर दिया आपके अगले जन्म की। नहीं नहीं गुरुजी, हमें और नहीं क्या आना। है? वृंदावन में जो लगेगा हम उसमें स्नान करेंगे। वृंदावन में तो कभी नहीं लगेगा भाई। वहां पे कहते हैं कुंभ लगता है यमुना जी में स्नान का। कुंभ कभी नहीं लगता है, वो एक जो कुछ चीजें होती हैं वो है पर्टिकुलर एक टाइम पे। कुंभ तो केवल 4 जगह ही लगता है भाई। हाँ तो कोई नहीं, महाकुंभ नहीं, कुंभ देखेंगे हाँ, कभी। उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा कुंभ है, लोगों की सेवा करो, वो सबसे बड़ा कुंभ है। वही महाकुंभ का कुंभ। गुरुजी, लोगों की सेवा करने पे ना लोग बाद में क्या करते हैं कि फिर अगली बार ना लगता है कि आप किसी की करो ही मत। अच्छा। या लोगों तो की। ऐसे वैसे, हाँ, बोलो बोलो बोलो। अब मैं ये कह रही थी, सेवा करने पे पहले कहते थे कि मेवा मिलेगी, पर अब तो डंडे मिलते हैं। सेवा करने पे गालियां मिलती हैं बाद में। अच्छा, ऐसा है क्या आजकल? जी। ये तो मुझे आज ही पता चला, चलो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, आप आपके कर्म कीजिए, वो ऊपर वाला देख रहा है। वेरी गुड। हाँ वो तो है ही, पर कभी कभी कुछ मदद इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर मन थोड़ा हो जाता है कि नहीं, इतनी नहीं करनी मदद, उतनी करो कि दे के भूल जाओ, करके भूल जाओ, वापस आने की उम्मीद मत करो बस। वो तो हमेशा ही होना चाहिए। मदद ये सोच के नहीं करनी चाहिए ना कि मुझे वहां से कुछ मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, ऐसा मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कुछ भी, कि कुछ मदद मान तो लीजिए किसी की किसी को की जाए मदद कि की जरूरत है, किसी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा कर रहा है, हमने उसको दे दिया। अब 10 लाख तो दे के नहीं भूले जा सकते ना। ओ, ये बात सही है। मोनिका जी, अगर सिर्फ आपके मॉनेटरी मदद पिछले नहीं जन्म के आएगी। कुछ बाकी होंगे ना, 10 लाख क्या, वो 20 लाख भी दे देगा, 20 लाख भी निकालेगा और आपसे, और आप हंसते हुए दोगी 20 लाख। और आपके पास नहीं है ना, तो भी कहीं से लाके दोगी उसको 20 लाख। ये मान जी। के चलना, जो तय है ना वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जी गुरु जी, ये तो है। आप हंसते हंसते दोगी, मतलब कहीं से भी व्यवस्था करोगी, कुछ भी करोगी तो भी दोगी और आप। ना गले में पड़ी हुई चेन उतार के दे दी कि ले ले जा ये इसको, देखो, सुनार पे आप खुद रखी। बताओ, आपके सामने हुई तो मैं और क्या कह रहा हूँ, बताओ। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम सुषमा जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। नमस्ते सुषमा दीदी, राधे राधे। राधे राधे जी। चेहरा क्यों छुपा सब रखा है बढ़िया सुषमा जी? सर, ट्रैवलिंग में हूँ। अच्छा, ट्रैवलिंग में हो, ठीक सुषमा है। दीदी तो हमारे कृष्णा वाले बैच में भी थी ना, सुषमा दीदी आप? नहीं, शायद आप हाँ थी मैं आप वाले में। आपने जुलाई में किया था? नहीं, सितंबर अक्टूबर में। नहीं, मेरा जुलाई वाला बैच था। हाँ शायद मेरा भी जुलाई वाला ही था, मे बी, याद नहीं। कंचन जी, कैमरा ऑन कर लो, अच्छा लगेगा। सर, श्रेया, कैमरा ऑन करो। गुरुजी, हमारी प्रश्नावली बैच वाली भी एक दो सर दीदियां हैं, पढ़ाई मैं उनको बहुत। भी ऐड कर लूं? हाँ जी। प्रश्नावली वाले बैच वाली भी एक दो दीदियां हैं हमारी, हाँ, करो जो ना ऐड, चाहती करो थी। करो करो ठीक करो। ठीक। गुरुजी, अब आप उसमें फ्यूचर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आते हैं? अभी अपन आज वाली क्लास कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भारती, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं शाबर मंत्रा के सफर की। 11 टाइम्स गुरु मंत्र करेंगे और उसके बाद फिर सफर पे चलते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। 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 ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः।
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, शाबर मंत्र। जिन जिन लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है उनको दंडवत प्रणाम, और जिन्होंने ऑन कर रखा है उनको नमस्कार। चलिए, आप में से काफी लोगों ने शाबर मंत्र का बेसिक कोर्स किया हुआ है, तो आप में से कोई बताएंगे शाबर मंत्र क्या होता है? कौन बता रहा है, बताइए। मंजू जी, फोटो को दबाने से क्या होगा, मुंह दबाने से क्या होगा? बोलना तो पड़ेगा। दोनों हाथों से दबा लो, दोनों गले से दबा लो, बोलना तो पड़ेगा। गुरुजी मैं बताऊं? अरे हाँ, बताओ ना, वेरी गुड। मैंने बेसिक कोर्स तो नहीं किया, लेकिन शाबर मंत्रों के बारे में जितना पढ़ा है, सुना है, और आपकी वेबिनार जो देखी थी, ये श्री गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखित, जैसे वैदिक मंत्र संस्कृत मंत्र होते थे, और वो ओके कीलित मंत्र होते हैं बहुत सारे। तो ओके। मोस्टली कीलित मंत्र होते हैं, तो उनको उनका उत्कीलन करना, ये सब करना जो अपने नॉर्मल लोग होते हैं उनके द्वारा संभव नहीं था। तो उन्होंने और संस्कृत पढ़ना भी मुश्किल था उस समय, तो उन्होंने अपनी लोक भाषा में, जो प्रचलित लोक भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं में ऐसी भाषा जो हम देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, और जो कि स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। बस उसमें गुरु का नाम, उनकी एक दुहाई दी जाती है किसी देवता की, और ये हम्म, स्वयं मतलब ये मंत्र बहुत जल्दी कार्य करते हैं। तो इनकी रचना गुरु गोरखनाथ जी ने आम लोगों के लिए की थी, आम लोगों की सहायता के लिए। बहुत बढ़िया। और कोई, क्या होता है शाबर मंत्र? अनम्यूट कीजिए मंजू जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए शाबर मंत्र क्या होता मुझे ही पकड़ लेते हैं गुरुजी, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। है? बोलिए बोलिए, शाबर मंत्र क्या होता है? मैं बोल तो रही हूँ गुरुजी, बस मैं तो आपके दर्शन करने आती हूँ, बस वो तो ठीक सुन है, पर लेती शाबर हूँ। मंत्र क्या होता है वो तो बता दो। कुछ नहीं पता। कुछ नहीं होता? जो भी थोड़ा बहुत याद है वो बताओ, क्या होता है शाबर मंत्र? नहीं पता? ऊपर से ना निकल जाता है शायद, आपको देख के ना ऊपर खाली हो जाता है मेरा। हम्म। हाँ जी लीना जी, बोलिए। सबको जय श्री राम। जय श्री राम जी, बोलिए। शाबर मंत्र ऐसे रहस्यमय मंत्र हैं कि जो जिनकी उत्पत्ति हुई थी माँ पार्वती और शिव जी के वार्तालाप से, ओके। और गुरु गोरखनाथ जी को जिम्मेवारी दी थी उन्होंने, नाथ पंथों ने, कि आप कलयुग में आम जनता के लिए इनको प्रचलित करो। तो ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी ने उनको भोली भाली भाषा में, स्थानीय भाषा में लिखा था, और फिर वो प्रचलित हुए थे। इनका इफेक्ट जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, पॉजिटिव होता है, अगर हम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें और उच्चारण सही करें। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। भारती, श्यावर मंत्र। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शाबर मंत्र आम भाषा में रचा गया है, मतलब जिसे नॉर्मल व्यक्ति भी कर सके, क्योंकि हर हर की वो ही संस्कृत नहीं बोल सकता, नहीं समझ सकता।
और शाबर मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि वो जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं, पर वो करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम्म। बगैर गुरु के मार्गदर्शन के बगैर अगर कोई करता है तो वो सही से नहीं जाते, हम्म। उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर अगर वो अच्छे मार्गदर्शन से हो, गुरु के सानिध्य में हो, तो उससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। हम्म। कितने प्रकार के शावर मंत्र होते हैं? शाबर मंत्र अ, बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बीमारियों के रिलेटेड होते हैं, धन प्राप्ति के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं, फाइनेंस के लिए होते हैं, कोई देवी देवता को सिद्ध करने के लिए होते हैं। नाम भी तो होगा कुछ, कितने प्रकार के होते हैं? और मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है। परेश जी बताएंगे। हाँ परेश जी, कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता नहीं तो। गुरुजी। अरे आपने तो अभी लेटेस्ट ही इतने, किया था। हाँ किया हुआ है, लेकिन कितने प्रकार के वो पता नहीं, मतलब याद नहीं है। दैया शाबर मंत्र है, उसके बाद में शायद बरबरी शाबर मंत्र, बहुत बढ़िया। शाबर नहीं, पता नहीं। प्रबल शावर मंत्र है। प्रबल शाबर ठीक है, शाबर दैया मंत्र। है, भरभरी है, और अड़ैया है, और बस इतना ही याद है, नहीं याद है होगा। आप सब लोग जो यहाँ आए हैं आज अपना टाइम निकाल के, क्यों करना है शाबर मंत्र? पहली बात तो ये है कि आज अगर हम अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शाबर मंत्र करना क्यों है? क्या रीजन है, किस लिए करना है शाबर मंत्र? हाँ मोनिका। ज्यादा नहीं, बट कुछ कुछ आप जैसा बनने के लिए, अध्यात्म में उन्नति के लिए, और थोड़ा बहुत जरूरत लायक पैसा कमाने के लिए। फास्ट एंड 100% पॉजिटिव रिजल्ट पाने इसके अंदर भी तो बढ़िया जगह। पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए, फास्ट फास्ट क्विक रिजल्ट पाने के लिए, क्विक रिजल्ट पाने के लिए। लाइक अ शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट है तो शावर मंत्र शॉर्टकट लगता है आपको? हाँ जी, जो सिंपल शावर मंत्र है, अगर वो हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, किए मैंने। तो रिजल्ट मिला आपको फास्ट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, बहुत बढ़िया। एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि शाबर मंत्र कोई कोर्स नहीं है। शाबर मंत्र एक साधना है। अगर इसको कोर्स की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वेबिनार आप लोगों के लिए नहीं है। किसी कीमत पे ये वेबिनार आप लोगों के लिए नहीं है। अगर कोर्स की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो कि भाई एक कोर्स करना है और ज्वाइन करना है, तो मत कीजिएगा। अपना टाइम खराब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और एक साधना की तरह करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी कोर्स नहीं कराने वाला हूँ शावर मंत्र का। मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ साधना, और सीखना आपको है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए कुछ प्रण लेने पड़ेंगे। अगर उस प्रण को लेने के लिए तैयार है और उस प्रण पे अमल करने के लिए तैयार है तो चल पाएंगे शावर मंत्रा में, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। नंबर पहला, कंप्लीट क्लास में कैमरा पूरी तरह से ऑन होना चाहिए, क्योंकि शावर मंत्र एक ऐसी साधना है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो मंत्र बोलने वाला हूँ या आपसे जो बुलवाने वाला हूँ, या सपोज संतोष जी से कोई मंत्र बुलवा रहा हूँ, वो संतोष जी मंत्र बोल रहे हैं और मोनिका के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो मुझे कुछ नहीं पता अगर कैमरा बंद है तो। क्योंकि जब तक मैं मोनिका की बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखूंगा या माधवी की बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखूंगा कि क्या हो रहा है, उन मंत्रों का असर क्या हो रहा है, तब तक वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर तो कोई पूरे फ्लो में मंत्र बोल रहा है और दूसरी जगह कुछ और हो रहा है। तो जब तक सब लोग निगाह के सामने नहीं रहेंगे, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि कैमरा ऑन रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जब हम शावर मंत्र जैसी साधना की बात कर रहे हैं जो कि यूनिवर्स की
वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साधना में एक है, और अपने आप में इतनी बड़ी साधना है कि जीवन की आपकी पैदा होने से लेकर आपकी मृत्यु तक में जितने भी आपके लाइफ में संकट आते हैं, हारी बीमारी, दुख दर्द, पैसा रोजगार, धंधा नौकरी पानी, प्यार मोहब्बत, मतलब हेल्थ कैरियर रिलेशनशिप मनी कोर्ट केस, जो सोच सकते हैं अच्छा बुरा, उन सब का इलाज शाबर मंत्रा के पास है। अगर शरीर में 500 तरह की बीमारी है तो 500 तरह के शाबर मंत्र हैं। अगर ब्रेकअप 50 तरीके से होता है तो 50 तरीके से उस ब्रेकअप को वापस रीबिल्ड करने के लिए शाबर मंत्र है। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिएगा बेसिक में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल ABC पढ़ा, वो भी शायद नहीं पढ़ा तरीके से, जो प्रोफेशनल और एडवांस में चीजें जाने वाली है। कहने के लिए ये साल भर है, पर मुझे भी नहीं पता कि आज की तारीख में इतना कंटेंट है कि अगर 3 साल भी आपको डेली क्लासेस लूँ 365 दिन तक, डेली डेली 2-2 घंटे 2.5 तो भी कंटेंट खत्म नहीं होगा, इतनी चीजें हैं शाबर मंत्र। फाइनेंशियल पार्ट पे एक बार बात करता हूँ। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी आज की तारीख में हर कोई पढ़ा रहा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हर कोई पढ़ा रहा है, टैरो कार्ड हर कोई पढ़ा रहा है, सबको पता है क्या फीस है क्या नहीं है। क्योंकि हम जिस साधना पथ पे हैं या जिस फील्ड में आप हैं, ऑकल्ट साइंस, ये एक ऐसी विद्या है कि इस विद्या में आप चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का फुल पेज ऐड दे दीजिए अपने बारे में, आप रोज अपने आज तक पे और ABP पे अपना विज्ञापन दे दीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी प्रिडिक्शंस में दम नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन में दम नहीं है, तो क्लाइंट आके भी वापस चला जाएगा और कहेगा मैं कहाँ फंस गया, 4 गाड़ियां और देके जाएगा। क्योंकि हम जिस रास्ते पे हैं, जिस साधना में हैं, यहाँ पर सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके एक शब्द के ऊपर एक व्यक्ति बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, वो अपने घर बार को छोड़ देता है, वो अपने डाइवोर्स ले लेता है, वो अपने रिलेशन को छोड़ देता है, ना जाने क्या क्या, वो देश छोड़ देता है, क्या क्या कर देता है, केवल आपके एक डिसीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका आपके ऊपर ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट पे अगर कहीं थोड़ी सी भी अगर गलत चीज हो गई तो आप सॉरी नहीं बोल सकते। यहाँ पे सॉरी की गुंजाइश नहीं है। वो वाला हिसाब है कि डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है और पेशेंट चला गया, खत्म हो गया, तो फिर सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो शाबर मंत्र अपने आप में एक ऐसी साधना है, फाइनेंशियल पार्ट पे अगर बात करते हैं, जो कि कोई नहीं पढ़ाता। पढ़ाने को कई लोग पढ़ा सकते हैं या पढ़ाते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाना और सिखाना और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, कि अगर 50 जन है तो 50 की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, वो सबसे बड़ी बात है, जिससे किसी भी एनर्जी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, और वो किस लेवल तक उसको ग्रहण कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो शाबर मंत्र के इस सफर में जो भी आना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के आइएगा, क्योंकि ये ऐसी ऐसी साधना है कि जिस दिन आप इसको कंप्लीट करेंगे, मैं रिटर्न में आपको बोल रहा हूँ या रिकॉर्डिंग पे आपको बोल रहा हूँ, महीने के 5 से 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ेंगे। आपके ऊपर है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप, वो आप में कमी है। कुआं सबको पानी भर के प्रॉपर दे रहा है, कुएं का पानी एक ही है, इसका मतलब बर्तन में कमी है, कि बर्तन में कहीं ना कहीं कोई छेद है जो पानी टिक नहीं पा रहा। अगर शाबर मंत्र करने के बाद भी आप महीने के 10, 20, 25 हज़ार रुपए पे टिके हुए हैं तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे केवल सवाल पैसे का नहीं है, यहाँ सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस साधना को आप सीख रहे हैं वो बहुत कम लोगों को पता है, और आप लोगों को जो दुआएं मिलने वाली हैं, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, जो आपके, जिससे कि आपके पास लाइफ के जो भी बैड कर्मास हैं, जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो आज की तारीख में आप भुगत रहे हैं, वो कटने वाले हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पैसा तो अपनी जगह है। लोग बाग माँ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी को छोड़ दो, याद ही मत करो, माँ सरस्वती को पकड़ लो। माँ सरस्वती अगर आपकी बुद्धि में, आपके कंठ में विराजमान हो गई, तो लक्ष्मी जी को तो अपने आप आना पड़ेगा। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लक्ष्मी जी के पीछे पड़े हुए हैं। सरस्वती जी को सिद्ध कर लो, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। और जिस दिन सरस्वती जी और लक्ष्मी जी आ जाएंगी, उस दिन अपने आप जो तीसरी है माँ काली, वो अपने आप और भी जागृत हो जाएंगी, क्योंकि वही शक्ति है।
क्योंकि उनको पता है कि दोनों मेरी बहनें अगर इसके पास चली गई तो इसका मतलब इसके अंदर वो चीजें हैं जो ये ले सकता है या ले सकती है। तो फिर मुझे भी चलना है, उसको शक्ति देनी है जिससे लोगों का कल्याण कर पाए। तो अगर शाबर मंत्र तभी आपको करना चाहिए जब आपके अंदर ये हो कि मेरे पास अगर मेरा दुश्मन भी आ जाए जिसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, जिसने मेरी जिंदगी को हेल कर दिया, वो भी अगर आपके पास एक शरणागत बन के आता है कि एक ऐसा टाइम जब उसको पता है कि हाँ मोनिका आज बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके किए हुए काम बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, लोगों को आराम आ रहा है, और उस कंडीशन में मोनिका का वो दुश्मन मोनिका के पास आया जिसने मोनिका की पूरी लाइफ को खराब कर दिया था, बावजूद उसके मोनिका उसी तरीके से उसका स्वागत करती है क्लाइंट की तरह, और उसका भी वही इलाज करती है जो एक आम आदमी का कर रही है, तभी मोनिका की शाबर मंत्र साधना सफल है, अदरवाइज नहीं है। उस समय पर ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि इस व्यक्ति ने तो मेरे जीवन के साथ ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। क्योंकि एक डॉक्टर कभी नहीं देखता कि ये जो एक्सीडेंट हुआ मरीज आया है ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ ये करा वो करा। हमारा काम भी वही है। तो शाबर मंत्र का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका दिल बड़ा होगा, आपका विचार बड़े होंगे, आपका मस्तिष्क बड़ा होगा, तभी शाबर मंत्र आपको रिजल्ट दे पाएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और शाबर मंत्र का रिजल्ट लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने साथ ईमानदार रहना। अपने साथ ईमानदार रहने का मतलब यह है कि जो भी साधना पथ पे आप कर रहे हैं उसके जो भी नियम है उनको फॉलो करना। जब तक वो नियम फॉलो नहीं करेंगे तब तक चीजें काम नहीं करेंगी। और उस नियम फॉलो करने में सबसे बड़ी चीज आती है अपने विकारों पे कंट्रोल पाना, अपने पांचों विकारों पे कंट्रोल पाना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। क्योंकि शाबर मंत्र केवल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कोर्स नहीं है, ये साधना है। इस साधना में बहुत सारी चीजें आपके इस काम आएगी। और आप देखेंगे कि ये जो चीज अब होने जा रही है इसमें कुछ सेशंस ऐसे होंगे जो पूरी पूरी रात चलेंगे। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, हो सकता है सुबह 10 भी बज जाए, 12 घंटे कंटिन्यू पूरी रात आपके जूम पे चल रहे हो आप। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस लेवल पे तैयार हो रहे हो। मैं तैयार हूँ आपके साथ पूरी रात काली करने के लिए। आपको देखना है कि आप तैयार हो कि नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको यहाँ से वो फील कराऊंगा कि लगेगा कि सब साथ में बैठे हुए और साथ में बैठ के साधनाएं हो रही है। वो वाइब्रेशन आपको फील होंगी। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए उसको ग्रहण करने का। अगर वो है तो आपका स्वागत है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप जो भी सोचते हो वो काम हो जाता है, या आपके सारे काम आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होते हैं? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि मेरे सारे काम, मेरे जो मैं प्लान करता हूँ कि जैसे आज तारीख है 9 तारीख, कि कल 8 तारीख को जो मंजू जी ने प्लान किया था कि मैं कल सुबह उठ के ये करूंगी, ये करूंगी, ऐसा करूंगी, उससे बात करूंगी, इसको फोन करूंगी, इससे ये करूंगी, और एज इट इज डॉट टू डॉट वही सारे काम हो गए आज? कितने लोगों को लगता है कि जो आपने एक दिन पहले प्लान किया था वो एज इट इज प्रॉपर फॉलो होता है? कोई है ऐसे? एक भी नहीं है ऐसा? एक भी ऐसे नहीं है जिनके काम प्रॉपर होते हैं? कभी कभी होते हैं गुरुजी, वैसे रेगुलर तो उल्टे हो जाते हैं। अच्छा, उल्टे क्यों हो जाते हैं? वो तेरी जो सोचते हैं, जैसे कि कल मैंने, आज है, कल के लिए प्लानिंग करूंगी तो उसका उल्टा उल्टा होने लगता है। नहीं, पर फिर प्लानिंग का फायदा क्या होगा फिर? हाँ, वही वही कि पता नहीं क्यों सोचते हैं, अच्छे हाँ, से वही प्लानिंग वही करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही तो फिर ऐसा क्यों? हाँ, ओके, वो मुझे भी समझ नहीं आता क्यों ऐसा होता है। इसके पास मेरा आंसर काम है हो ऐसे? हाँ, बोलिए परेश जी। मेरा काम 100% नहीं हो सकता होता, लेकिन 90% मैंने जो सोचा वही होता है। पूरा पूरा शेड्यूल डेली का डेली 90% सही रहता है? डेली का डेली नहीं, मतलब मैंने जो कल काम करने वाला था वो काम मेरा हो गया। नहीं, काम लेकिन होने का बात नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूँ कि 7 तारीख को जो सोचा रात को कि 8 तारीख को दिन भर में ये 10 काम करने, तो 10 के 10 काम करते हो क्या? मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं, 10 काम नहीं होते। मैंने 10 काम सोचे होते तो छह छह पूरे होते, 5 पूरे होते, ऐसे होता है। पूरे नहीं हो पाते? हाँ, पूरे 10 के 10 मैंने सोचे तो 10 के 10 पूरे नहीं होते। क्यों, ऐसा क्यों होता है?
शायद मेरे प्लानिंग में गड़बड़ होगी या फिर मेरे सोचने में गड़बड़ होगी। और कोई? मेरा इंटेंशन सही नहीं होगा। ठीक है, ये हो और कोई? सकता है, ये हो सकता है, इंटेंशन हो सकती है। क्योंकि मैं जैसे अगर मैं सोचूं कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगी तो और लेट हो जाता है। अच्छे से प्लानिंग करके सोती हूँ। अच्छा गुरुजी 50-60% तो पूरे हो जाते हैं। पर अच्छा, जो प्लान बाकी नहीं करती हूँ ना अच्छे से, उस दिन मेरा अच्छे से स्मूथ सारा काम चला जाता है। जिस दिन मैं प्लान करूंगी उस दिन पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब कोई है जो कि आपकी प्लानिंग कोई और करता है, आप नहीं करते? हाँ, कौन है, कैसे पता चलेगा? हैं? गुरुजी किसी और काम की तो पता नहीं, मेरे काम की। लेकिन पूजा पाठ सोचती हूँ ना कि आज से बहुत अच्छे से करूंगी। ठीक है, तो वो मेरे बस एक दिन अगर हो गया तो समझ लो, वरना कल 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 होता रहता है। और अगर दो हुआ तो 2 दिन नॉर्मल ठाकुर जी की सेवा भी नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि बस अब ठाकुर जी के लिए नहाने गए, अभी जाके सब काम कर रहे हैं, बैठे हैं, तो लगता है नहाएंगे जैसे कि समुद्र में गोता लगाने जाना है, इतना मुश्किल लगने लग जाता है एकदम से। और फिर सोचते हैं चलो मानसिक ही कर लें, तो मानसिक भी करना भूल जाते हैं। तो मेरा तो पूजा पाठ का तो पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, और बाकी तो मेरा सारा सिस्टम ही पूरा हिला हुआ है। हाँ, लेकिन अगर मतलब कोई मुझे हर्ट करता है, मैं दुखी होती हूँ, तो इतना पता है कि उसको रिजल्ट जरूर मिल जाता है। बाकी मैं कुछ ना कहूँ तो भी मिल जाता है, बट मेरा काम सही नहीं होता। क्या अभी कितने लोग बैठे हैं भाई? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा दुखी है पूरे जीवन में, कि मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं? जरा एक बार हाथ खड़ा करो ना प्लीज। मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई भी नहीं है। जिसको भी लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ भाई। वेरी गुड, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। सब सुखी हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे सब सुखी नहीं, मेरे पास ऐसे दुख सुखी है, कोई लेकिन गुरुजी, नहीं थोड़ा होता थोड़ा सर। है। हैं। अगर थोड़ा 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 दुख है। दुख भी आता है तो आप है ना गाइडेंस के लिए। अच्छा, ये बात सही है। हम्म। गुरुजी मतलब काश कि आप मतलब ऐसा करते, जैसे पिछले जमाने में लोग करते थे, कैसे हाथ के द्वारा शक्तिपात कर दिए कि जाओ वत से ये सारे दुख समाप्त। हाँ, तो तो पहले मेरा तो मेरा काम कर देना गुरुजी, ये देखो, बाकी लोगों का मत करना। ये देखो, पहले मेरा कर देना, बाकी मुझे का तो देखना। हाँ गुरुजी हाँ, क्या बस। है कि मुझे तो याद हो रहा है ना, शुरू हो जाए बस, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप शक्तिपात करने वाले हो तो मैं जयपुर में आ जाऊंगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह ही मॉर्निंग में आपके दरवाजे के पास खड़ा होगा। भैया हम सभी आ जाएंगे, अभी रात को उठाएंगे और निकल लेंगे कि चलो शक्तिपात कर रहा है। ठीक है। लेकिन शक्तिपात सहने लायक हमारी बॉडी भी तो होनी चाहिए, हमारे अंदर उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं गुरुजी है है कि ना, हाँ आप गुरुजी हाँ किसके लिए हाँ, है? सही सही बात है। नहीं नहीं, मैं तो सब गाड़ी ऐसे। ड्राइव कर ही रही हूँ, मैं भी आ जाती हूँ गुरुदेव। हाँ जी। मैं तो गाड़ी ड्राइव ही कर रही हूँ, मैं भी आ जाती हूँ। हाँ, गाड़ी को टर्न नहीं करना है, सही बात है। नहीं, मैं सर ड्राइव कर ही रही हूँ ना, सीधा वहीं आ जाती हूँ सर। सीधे से बिल्कुल सही है। हम लोग भी बैठ लेंगे आपकी गाड़ी में ही फिर। चलिए। जरूर देखिए, जरूर, सब आ जाओ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को कंट्रोल में करना है। अगर हम लोग ऑकल्ट साइंस में है, एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर ही डिस्टर्ब होगा, तो आप एक चीज सोच के देखो कि वो दूसरों मानसी, का ये इलाज कैसे समेटा करेगा। नहीं गैस का बाबू। अगर डॉक्टर खुद डिस्टर्ब हो गया तो पेशेंट का इलाज कैसे करेगा? और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे तो पेशेंट का इलाज कैसे करोगे? थोड़ा सा कोई हल्का सा हवा आता है, हवा का झोंका आता है, किसी ने कुछ कह दिया तो डिस्टर्ब, बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आया तो डिस्टर्ब, हस्बैंड से कुछ बात हो गई तो डिस्टर्ब है। फिर आप कैसे दूसरे का इलाज करोगे? कैसे उम्मीद करते हो कि अगर आपके पास कोई बड़ा केस आ गया फिर तो क्यों, आप तो खुद ही डल पड़े हुए हो। अगर अभी तक भी आप ये नहीं समझ पाए कि मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल में करना है या कैसे चीज़ों को प्रॉपर काबू करना है, तो फिर कैसे आगे काम चलेगा? किस तरीके से साधना में आगे चलेंगे, या किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि हाँ, मैं आगे जाके लोगों की सेवा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी?
क्योंकि सबसे सर इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने आप पे कंट्रोल करना। किसको लगता है इसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया है? लगता है किसी को? हाँ जी, प्रोसेस में है गुरुजी, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। पहले जितने ट्रॉमास ट्रिगर होते थे अभी नहीं हो रहे। अभी थोड़ा 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 कंट्रोल खुद पे चालू हुआ है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वो भी आपकी वजह से, आपको तो पता है क्या है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आप वो हो जो 24/7 कभी भी आपका दरवाजा पे नॉक हो सकती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या कोई इमरजेंसी है। तो अगर आप ही प्रॉपर रेडी नहीं रहोगे तो सामने वाले का इलाज कैसे करोगे? क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता होता कि कब किस समय कौन सा पेशेंट या कैसा क्रिटिकल केस आ जाएगा। तो आपको ऑलवेज तैयार रहना है 24/7, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। आपके घर में महाभारत चल रही है तो भी आपको बाहर जाके रामायण की तरह बिल्कुल शांत होके जाना है। तभी आपकी जीत है, तभी आप शाबर मंत्रा कर पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और आप देखो, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि होता क्या है कि आपके घर में कोई बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ की बात हुई, माँ बेटे की बात हुई, बाप बेटे की बातचीत हुई, और पूरे घर में पूरा एक माहौल खराब हो जाता है। अगर आप ही घर का माहौल खराब करोगे तो बाहर कैसे आप शांति दे सकते हो? दूसरा जो आपके पास शांति की उम्मीद से आया, सुकून की उम्मीद से आया, उसको आप क्या सुकून दे पाओगे? क्योंकि आप खुद ही डिस्टर्ब हो। शाबर मंत्र को करने के लिए किसी कॉपी पेन या नोट्स की जरूरत नहीं है। शाबर मंत्र को करने के लिए अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की जरूरत है। शाबर मंत्र को सीखने के लिए, अपने अंदर उतारने के लिए अपने माइंड को खोलने की जरूरत है। शाबर मंत्र को करने के लिए अपने विचारों पर कंट्रोल पाने की जरूरत है। शाबर मंत्र को करने के लिए अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। शाबर मंत्र को करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। शाबर मंत्र को करने के लिए पीने की जरूरत है। अब ये मत बोलना क्या पीने की जरूरत है, कहीं कहीं सब सोचे सब गुरु जी ने कहा था पीने की जरूरत है, चलो, है ना? सबसे बड़ा पीने की जरूरत है कि आपको जहर पीना आना चाहिए। हस्बैंड ने क्या बोला कोई बात नहीं, बच्चे ने क्या बोला कोई बात नहीं, सासू जी ने क्या बोला कोई बात नहीं। जिस दिन वो पीना आ गया, सहन करना आ गया, पेशेंस का लेवल आ गया, उस दिन आप शाबर मंत्र कर जाओगे, बहुत अच्छी तरह कर जाओगे, साधना कर जाओगे। लेकिन जब तक ऐसा हो गया मुझसे कह दिया तो कह कैसे दिया, हाउ डेयर यू, तब तक चीजें काम नहीं करेगी। कि उन्होंने बोल दिया मैंने बात करना बंद कर दिया, उन्होंने बोल दिया मैंने ये बंद कर दिया, उन्होंने बोल दिया मैंने वो बंद कर दिया, कुछ काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने आप को और 6 महीने पीछे ले आओगे। जितना आप स्पीड से आगे बढ़े थे उससे कहीं ज्यादा पीछे चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो चीज हम कराने वाले हैं इस बार, वो बहुत अलग तरीके से होने वाली है। और उसमें ऐसे ऐसे मंत्र आने वाले हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं आने वाली हैं कि केवल मंत्र नहीं आएंगे, हर मंत्र के साथ विधियां आएंगी। और उस विधि को करने के लिए आपको पूरी तरह से दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ बताओ आपकी माया जी, अगर ईश्वर ना करे कि चलो किसी बच्चे की तबीयत खराब है आपकी, है ना, और आपको अस्पताल लेके भगना पड़े बच्चे को, और आप डॉक्टर ने आपके बच्चे का इलाज कर दिया और आपको बाद में पता चला कि जिसने इलाज किया उसका नाम तो मोहम्मद रजाक था या अब्दुल्ला था, मुसलमान था, तो क्या करोगे आप? मेरे लिए सिर्फ वो डॉक्टर है। मैं आपके लिए वो डॉक्टर है, बहुत बढ़िया बात है। जो शाबर मंत्र की हम बात कर रहे हैं, जो शाबर मंत्र हमारे पास आने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसे शाबर मंत्र हैं जो इस्लामिक शाबर मंत्र भी होंगे। हमें कहीं भी ये नहीं सोचना है कि वो इस्लामिक शाबर मंत्र हैं या वो सिख शाबर मंत्र हैं या वो कैथलिक शाबर मंत्र हैं। हमारे लिए वो शाबर मंत्र हैं बस। लोगों को आराम पहुंचना चाहिए, किस तरीके से कैसे पहुंचता है वो पार्ट नहीं है। कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन आपके बच्चे को बचा रहा है, कौन आपको बचा रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें बहुत दिमाग खोल के काम करना है, बहुत दिमाग खोल के इन शाबर मंत्रों को यूज में लेना है, क्योंकि इनकी एक एक विधि बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि अगर आपने इन सब विधियों को कर लिया प्रॉपर तरीके से, जो कि प्रॉपर
गाइडेंस में होंगी, तरीके से होंगी, तो आपको फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मेरी गारंटी है। आप अपने स्टेट में नहीं, केवल अपने सिटी में नहीं, अपने स्टेट में नहीं, इंडिया में, इंडिया के बाहर आप कुछ एक लोगों में होगे, भीड़ का हिस्सा नहीं होगे, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि भीड़ का हिस्सा वाला पार्ट वहाँ जाएगा ही नहीं शाबर मंत्रों तक। जो साधनाएं होने वाली हैं, जो विधियां होने वाली हैं, वो बहुत बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी भी विधि हो सकती है क्या, ये भी हो सकता है क्या, और वो डेली बेसिस पे आपको रियलाइज होंगी पहले दिन से ही। यहाँ पे ये भी नहीं है कि 2 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट डे से रियलाइज हो जाएगी कि क्या क्या चीजें हमारे साथ हो रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी शाबर मंत्र के पार्ट पे बात करते हैं। ये वाले गुरु जी, ये वाले शाबर मंत्र में भी वो सब शमशान में जाके करो, वो सब भी रहेगा कि नॉर्मली ऐसे? नॉर्मल तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, एडवांस है तो, बट वो सब भी रहेगा क्या? क्या पता यहाँ पर शमशान में रहना भी पड़ जाए 3 दिन। तो कैसे रहेंगे हम शमशान में? आप इतना दूर गुरुदेव है। ये अगर शमशान अगर वाला करने के लिए तो अगर मैं ये बोलूं कि शमशान वाली कोई क्रियाएं और 5 दिन की क्रियाएं होंगी, 5 दिन में आपको कहीं बुला लूं कि ठीक है आ जाओ वृंदावन, वृंदावन के शमशान में 5 दिन में आपके साथ रहूंगा, फिर रह लोगे? हाँ 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 जी, हाँ जी, एग्री। आप रहेंगे तब तो रह लेंगे गुरु जी, हाँ हाँ जी। हाँ। तो ठीक है, डन। इस बार में ऐसा करेंगे। और बताओ। बस अकेले जाने के लिए मत कह देना नहीं, बस। अकेले नहीं, मैंने बता दिया ना, इससे ज्यादा क्या होगा कि मैंने बोला कि यार जो एक्चुअली भी इस तरह की कोई क्रियाएं होंगी उसका लास्ट पे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह है, हरिद्वार है कि वृंदावन है, पता नहीं, जो भी उस समय पे दिमाग में आएगा, और वहां पर सारी क्रियाएं मैं खुद कराऊंगा, मैं खुद रहूंगा पूरी पूरी रात आपके साथ। और बताओ। ठीक 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 गुरु जी, आप तो जी फिर एक इसके महीने के तो लिए बुला लेना छुट्टियों में। बस ठीक है फिर। मैं तो बोलूं गुरुजी 6 महीना आप अपने पास ही रख लो हमें। हाँ ये सही है, धर्मिष्ठा जी का पाठ सही है। आप पृथ्वी चलाओ शमशान उस तरह में से ही क्या हम है? चले। अच्छा लगता है कि अगर ऐसे गुरु जी के आश्रम में जाके हमें करने को मिलता कुछ। सच में मिलेगा ऐसा गुरुजी जरूर। को लगता है ना, मोनिका जी, कि गुरुजी को ऐसा आश्रम बनाना चाहिए जहाँ हमारे जैसे बच्चे उनके साथ रहे। जी, अभी मैं एक बात बताना चाह रही थी, जैसे प्रश्नावली वगैरह किया था तो हम गुरुजी से बात कर लेते थे। अभी आप, मैं जैसे गुरुजी को स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, मेरी नजरें नहीं टिक रही हैं, आप देख भी रहोगे, मैं इधर उधर देख रही हूँ, पता नहीं क्यों, मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है। अब मैं मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, फिर नजरें इधर उधर हो रही हैं, इतनी ऊर्जा है गुरुजी के अंदर इस समय, मैं नहीं देख पा रही हूँ बिल्कुल भी। पता चलिए, नहीं आप लोग कैसे देख पा रहे हैं। आप में से पहले शाबर मंत्र जिन जिन लोगों ने किया है, किसी को जंजीरा मंत्र याद रहे? किसको याद है जंजीरा मंत्र? मुझे कोई है याद है ऐसा? मुझे। हाँ जी। मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा थोड़ी, मैंने क्या बोला? यहाँ पर थोड़ा थोड़ा का काम नहीं है भाई, पूरे का काम है यहाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा यहाँ। पूरा। चलो बोलो, एक बार स्टार्ट करो, देखता हूँ क्या याद है। रुको, आपको पिन कर रहा हूँ मैं एक बार, क्योंकि कोई तो बोला है। स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग का सोच रहा हूँ अभी, स्टार्ट कैसा उसका। हाँ, बोलो व्रज में कोठा, व्रज में बाथरूम। बोलो 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 बोलो, स्टार्ट करो। संतोष जी स्टार्ट हो जाओ। गुरु जी वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का सोच रहा, स्टार्टिंग कैसा है उसका वर्डिंग। नहीं वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आपने बोला याद है तो बोलो। नहीं, स्टार्टिंग का याद नहीं आ रहा गुरु जी, समझ। ओम गुरु जी। कौन बोल रहे हैं? ओम गुरु जी किसने बोला? प्रतीक जी ने? मैंने सर। किसने? नाम बोलिए। परेश मंत्री। बोलिए ना परेश जी, बोलिए ना। पूरा नहीं, मैंने ये साधना ही नहीं की है सर, एक भी। सिर्फ गणेश मंत्र की साधना की है बस। बाकी की थी। गणेश मंत्र याद है आपको? जी। बोलिए जरा एक बार, आइए। 1 मिनट रुकिए, मुझे आपको लेने दीजिए पिन करके। कहाँ है परेश जी? बोलिए गणेश मंत्र बोलिए। स्टार्ट, चलिए बढ़िया, गणेश जी से स्टार्ट हो रहा है, बोलिए। ओम गणपति वीर वसे मसान जो में मांगू तो तुम आन 5 लड्डुआ सिर सिंदूर त्रिभुवन मांगे चंपे के फूल अष्टकुली नाग मोहा जो नाड़ी 72 कोठा मोह इंद्र की बैठी सभा मोह आवती जावती स्त्री मोह जाता जाता पुरुष मोह डावा अंग वसे नरसिंह जीवने क्षेत्र पाला ये आवे मार करंता सो जावे हमारे पाऊ पड़ंता गुरु की शक्ति हमारी भक्ति चलो मंत्र आदेश गुरु का ओम गणेशाय नमः।
बढ़िया। एक बार और बोलो। ओम गणपति वीर वसे मसान जो मैं मांगू सो तुम आन 5 लड्डुआ सिर सिंदूर त्रिभुवन मांगे चंपे के फूल अष्टकुली नाग मोहा जो नाड़ी 72 कोठा मोहो इंद्र के बैठी सभा मोहो आवती जावती स्त्री मोहु जाता जाता पुरुष मोहु दावा अंग वसे नरसिंह जीवने क्षेत्र पाला ये आवे मार करंता सो जावी हमारे पाऊ पड़ंता गुरु की शक्ति हमारी भक्ति चलो मंत्र आदेश गुरु का ओम गणेशाय नमः। शाबर मंत्र ऐसे मंत्र जिनकी रचना इसलिए की गई कि एक आम आदमी इनको काम में ले सके, क्योंकि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनमें सब में संस्कृत है ज्यादातर, और संस्कृत का उच्चारण अगर हल्का सा भी उल्टा सीधा हो गया तो पूरे मंत्र का रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। इसलिए शाबर मंत्रों की रचना की गई और आम और देशी भाषा में शाबर मंत्र बनाए गए। और गुरु गोरखनाथ को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरे विश्व में, उन्होंने और उनके शिष्यों ने शाबर मंत्र का प्रचार प्रसार किया। शाबर मंत्र कोई भी कर सकता है। एक बहुत बड़ा मिथ था पहले कि लेडीज नहीं कर सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ कि शाबर मंत्र कोई नहीं कर सकता। लेडीज हो, जेंट्स हो, किन्नर हो, कोई भी शाबर मंत्र कर सकता है बहुत आराम से। शाबर मंत्र 5 प्रकार के होते हैं, फटाफट बता देता हूँ। पहला प्रबल शाबर मंत्र। प्रबल शाबर मंत्र वो शाबर मंत्र होता है जिसका उपयोग केवल और केवल इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मेरा घर आ जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं ये पास हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है उन इच्छा पूर्ति के लिए। और यहाँ पर आप देवी देवताओं से प्रार्थना करते हो कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बच्चा पास हो जाए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाए। तो ये हो गया प्रबल शाबर मंत्र। दूसरा शाबर मंत्र होता है बर्भर शाबर मंत्र। बर्भर शाबर मंत्र प्रबल शाबर मंत्र से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर आप देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करते बल्कि उनको दुहाई देते हैं, सौदा करते हैं। जैसे कई बार एक बच्चा अपने माँ बाप से जिद करता है कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी ला के दो, मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भी आप एक बच्चे की तरह अपने ईश्वर से जिद कर रहे हैं कि मुझे तो ये चाहिए। अब ये जो चाहिए वाला पार्ट है, ये एक आपको डिसाइड करना है कि जिस बच्चे के लिए आप जिद कर रहे हो, यानी जिस क्लाइंट के लिए आप जिद कर रहे हो, क्या उसकी वो डिमांड जायज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा कह रहा है मुझे चांद का टुकड़ा ला दो, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसकी जो डिमांड है वो जायज है और वास्तव में उसको उसकी जरूरत है, तो फिर आप एक बच्चे की तरह अपने पिता से यानी उस देवी देवता से प्रार्थना कर सकते हो कि मेरा क्लाइंट इस मुसीबत में है और मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी मदद करनी है, उसको ये ला के दो। तो ये हो गया बरभर शाबर मंत्र। फिर आता है बराटी शाबर मंत्र। बराटी शाबर मंत्र इन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर ना आप कोई प्रार्थना कर रहे हो, ना कोई याचना कर रहे हो, ना कोई सौदा कर रहे हो। यहाँ पर सीधा सीधा आप उनको आदेश दे रहे हो कि ये काम होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि देवी देवताओं को और आदेश, ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है क्योंकि जब तक हम उन देवी देवताओं को देवी देवता मानते हैं तब तक आपके बीच में एक पर्दा पड़ा रहता है, एक आडंबर का पर्दा, एक औपचारिकता का पर्दा, एक फॉर्मेलिटीज का पर्दा। लेकिन जब वो पर्दा हट जाता है तो फिर आप बिल्कुल उनके लिए एक दोस्त हो जाते हो, मित्र हो जाते हो, सखा हो जाते हो, पत्नी, प्रेमिका, लवर, जो मानना है वो मानो। ईश्वर केवल ईश्वर नहीं है। ईश्वर में वो सब रूप देख सकते हो आप जो रूप आप किसी और में देखते हो। ईश्वर आपका सबसे अच्छे दोस्त हैं, ईश्वर आपके सबसे अच्छे प्रेमी हैं, ईश्वर आपकी सबसे अच्छी प्रेमिका है। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते वो आप ईश्वर से कर सकते हो, कैसी भी। यहाँ कोई पर्दा नहीं है, अच्छी है, बुरी है, जो आपके मन में आता है सारी बातें करो। तो वहां पर आप उनसे काम पूरा करने के लिए कहते हो। अड़ैया शाबर मंत्र। अड़ैया का मतलब होता है 2.5, यानी 2.5 लाइनों का एक शाबर मंत्र, जो कि बहुत पावरफुल होता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि जब आप इस मंत्रों को करते हो, अगर आपका इंटेंशन सही है और आपकी चक्रास आपके बैलेंस में है, आप बिल्कुल क्लियर हार्टेड हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि देवी देवता आपको साक्षात दर्शन देंगे या आपको महसूस होगा कि मेरे साथ। तो अगर साक्षात दर्शन करने हैं तो ये अड़ैया शावर मंत्र। ये भी लंबी होती जा रही है।
ये लंबी लिस्ट सबसे विकसित भारत बनने का किसके अद्भुत पार्ट पे से डिस्टर्बेंस आ रहा है ये? भारत का बहुत बड़ा आधार टीवी किसके यहाँ चल रहा है भाई? प्लीज एक बार बंद कर लीजिए। है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई हो। सूरज जी कर दिया कर दिया कर दिया। चलिए, डार शावर मंत्र। डार शावर मंत्र एक ऐसा शावर मंत्र है जिसमें कई देवी देवताओं के एक साथ दर्शन होते हैं आपको। डार अरे मैं शावर रेकी कर रही थी सर, इसीलिए पता ही नहीं चला मेरे को भाईजान मेरे कोई बात राताश्री। कोई बात नहीं। डार शावर मंत्र एक ऐसा शावर मंत्र है जिसमें कई देवी देवताओं के एक साथ दर्शन की आपकी शक्ति होती है और एक साथ बहुत सारी सिद्धियां आपको मिलती है। ध्यान रिमोट दिखाना। लेकिन डार शावर मंत्र हर किसी को नहीं दिया जा सकता, केवल उन्हीं को दिया जा सकता है जो कि उस शक्ति को संभालने में सक्षम होते हैं। जिसके अंदर वो पावर है कि उस शक्ति को संभाल सकता है, उसी को डार शावर मंत्र दिया जाता है। तो ये आपके शावर मंत्र होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनकी ब्रांचेस होती हैं। वशीकरण शावर मंत्र हो गया, हनुमान जी शावर मंत्र हो गए, सिद्ध शावर मंत्र हो गए, गोरखनाथ से शावर मंत्र हो गए, लक्ष्मी शावर मंत्र हो गया। हर देवी देवता के शावर मंत्र हैं। अगर आपके 33 कोटि देवी देवता हैं तो ये मान के चलिए 33 कोटि शावर मंत्र विद्यमान हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसका शावर मंत्र नहीं होगा, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका शावर मंत्र नहीं होगा, और कोई ऐसी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है जिसका शावर मंत्र नहीं होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, शावर मंत्र। शाबर मंत्र पूरी दुनिया में अगर ब्लैक मैजिक की कोई सबसे बड़ी काट है, काले जादू का तंत्र का कोई सबसे बड़ा तोड़ है, काट है, तो वो है शाबर मंत्र। वैसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिनसे ब्लैक मैजिक काटा जाता है, पर जो सबसे बड़ा प्रयोग, सबसे बड़ी ताकत है वो है शाबर मंत्र। अगर आपके पास आपको वो सब आता है तो ब्लैक मैजिक आपको छू भी नहीं सकता। ना ब्लैक मैजिक, ना वाइट मैजिक, ना ब्राउन मैजिक, ना ग्रे मैजिक, ना रेड मैजिक, जितने तरह के मैजिक होते हैं आपको हाथ भी नहीं लग सकते। जी धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुजी एक सवाल था हम्म कि जैसे ये सच में बड़े पावरफुल मंत्र होते हैं, तो क्या किसी को देके, जैसे क्योंकि मंत्र होते हैं तो वो तो प्रॉक्सी में चलो करते हैं, पर क्या किसी को देके उसको सिखा के उसको करने अच्छा होता है कि बुरा होता है वो उसको सिखाना? तो सिखाना अच्छा होता है बुरा होता है? हाँ, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो क्या ये कर सकते कि नहीं कर सकते? यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से सबको साल 2 साल 3 साल हो गए ऑकल्ट साइंस में आए हुए। अभी तक तो वही नहीं सीख पाए शावर मंत्र को तरीके से, वही उस शक्ति को तैयार नहीं कर पाए अपने आप को। तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हो कि एक आम क्लाइंट आपके केवल 2 दिन किसी शावर मंत्र को देने से तैयार हो जाएगा? मैं आप ही से पूछता हूँ कि आप तैयार हो? आप साथ हो तो तैयार हूँ, नहीं बाकी तो तैयार कुछ वो नहीं। एक अलग बात है कि वैसे तैयार हो क्या? आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये शमशान क्रिया करनी है और रात में जाना है, और इससे कल इस क्लाइंट का, जैसे अभी आपने जो केस मेरे को बता रखा है, ठीक हाँ है, हाँ हाँ मैं चलो उसी हाँ पे आ रहा हूँ सीधा सीधा। अब मैं हाँ। आपसे कह रहा हूँ कि होली वाला दिन है, होली के 2 दिन आपको शमशान में जाके क्रिया करनी है, कर दो। उसका काम 72 घंटे के अंदर हो जाएगा। मैं बैठा हूँ, इधर से मैं संभाल रहा हूँ, उधर से आप संभाल लो। क्या आप तैयार हो? नहीं नहीं बिल्कुल। तो पर सोच। जो नॉर्मल मंत्र है उसको तो गुरुजी कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसी प्रोसेस वाले नहीं जो नहीं, भी है शाबर वो? मंत्र ऐसे किसी को नहीं देने चाहिए। उसका रीजन है कि आप हाँ जैसे किसी को देते हो तो वो उसका मिसयूज। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि हम जिस सोल में हैं, मतलब मनुष्य बॉडी में, वहां हम हाँ। ज्यादातर अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, और हम अपने हम्म स्वार्थ के लिए गलत यूज में लेते हैं या अपने फायदे के लिए यूज में लेते हैं, है ना। कभी भी अपनी शक्तियों का फायदा अपने लिए फायदे में नहीं लेना है, वो दूसरों की मदद के लिए है, ठीक है। तो आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते क्योंकि उनके बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने शाबर मंत्र किसी को दिया। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने शाबर मंत्र परेश जी को दिया, आपने लिख के दे दिया 3 शाबर मंत्र कि परेश भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, और ठीक है। आपके पास आए थे शाम को 7 बजे, उन्होंने कहा ठीक है धर्मिष्ठा बहन मैं कर लूंगा सारा, ठीक है आपने बताया ये फॉलो करना। अब परेश जी को लग रहा था 8 बज गया, मेरा टाइम हो गया, अब जाके बार में बैठना है, वो चले गए बार में 2 पैग मंगा के।
वहीं उनकी जेब से ऊपर पैसा भी निकाल रहे हैं, वही वो शाबर मंत्र भी रखे हैं। आप सोच रही हो क्या दिया है आपने, और वो कहाँ बैठे हैं, है ना? क्योंकि उनको ध्यान नहीं था, उनको तो उनकी आदत का पार्ट है, डेली शाम को मुझे जाना है, वो उनका पार्ट है। तो जब तक वो चीजें प्रॉपर वे में, उस पवित्रता से, उस प्योरिटी से नहीं होंगी, चीजें काम नहीं करेगी और रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर जैसे गुरुजी वो एक मंत्र है हमारा दुर्गा वाला, जो नारी को शक्ति भी देता है और उसको प्रोटेक्शन भी देता है। तो मैंने एक लेडी को वो दिया था और उसको सच में बहुत अच्छा, उसको उसका काम का तो चलने लगा, उसका जो उसके ऊपर जो काम होता था वो भी उसका अच्छे से, जो नेगेटिविटी आ रही थी वो भी उसको स्टॉप, यानी हर तरीके से उसको अच्छा लग रहा, उसको उस मंत्र से बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या है? अगर आपको ये लगता है कि मेरा कोई क्लाइंट ऐसा है या मेरी कोई भी ऐसे बंदा जो पूरी तरह से इसको जो मैं बोल रही हूँ उसको पॉइंट टू हाँ पॉइंट फॉलो करेगा या करेगी, आप आराम से, हाँ, दोनों, कहाँ दिक्कत है उसको। क्योंकि मैं जिसको भी, अगर एक, मैंने अभी तक एक या दो लोगों को बोला है, जैसे एक शादी वाला है वो भी, क्योंकि कई लोगों की शादी नहीं होती है तो उसकी, उसको बोलते हैं कि अगर आता है तो बोल सकते हैं कि भाई आप ये मंत्र करो, तो वो लोग करते। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आपको ये मंत्र किसी को भी अगर बोला आपके घर में, अगर मैंने ये आपको बोला है, आपने किसी को भी बोला ना, तो उसकी तुरंत इफेक्ट चली जाएगी। फिर आप ये मत सोचना कि ये क्यों नहीं काम हो रहा है या क्यों मेरा हो गया है। तो दो तीन लोगों को मैंने दिया है और आज फिर वापस आया, तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेते कि कुछ नहीं, अगर गलत तो आपको नहीं कर। विश्वास है किसी के ऊपर कि कोई पूरी तरह से उसको करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। गुरु जी बाकी ऐसे नहीं दे सकते नहीं किसी को, है ना गुरुदेव? कंप्लीट शावर मंत्र नहीं दे सकते, कुछ पर्टिकुलर हैं जो दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिद्ध शावर मंत्र हैं, वो सिद्ध, वो नहीं दे सकते आप। जो प्रोसेस वाले हैं सारे वो वो नहीं नहीं दे दे सकते सकते। आप, ठीक है, जो रेगुलर में कुछ है वो आप दे सकते हो। हाँ, ठीक जैसे है, आपने ठीक बोला है। कि पास्ट मैरिज वाला हो गया है ना, या कुछ हाँ भी रिलेशनशिप का कुछ हो गया, तो वो सिंपल जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन जो कुछ बिल्कुल डीप वाली हैं वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे विधि विधान, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि जॉब वाला है या फिर वो सर्व कार्य सिद्धि वाला गणपति दादा का है, तो कभी कभी किसी को वो होता है तो बोलते हैं कि भाई ये मंत्र करो, पर किसी और को आप बोलो मत, और इसका प्रॉपर तरीके से आपको करना है, ये टाइम पे करना है, इसके आगे पीछे भी नहीं करना है। जी, ठीक है। ठीक 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 है, गुड। हाँ मोनिका बोलो, मोनिका बोलो, मोनिका बोलो फटाफट। हैंग हो गए। मोनिका, आपने हैंड वो कर रखा है। चलिए। गुरु जी, शाबर मंत्र के लिए अट्यूनमेंट जरूरी नहीं होता है कि होता है जरूरी? होता क्योंकि है ना, आप बोल रहे हो कि शाबर मंत्र अगर मैं अट्यून्ड हूँ, तो हाउ कैन मैं कैसे वो दूसरे किसी को देके अटेनमेंट आप करेंगे कर, ना, इस वाले उसमें प्रॉपर अटेनमेंट होगा, सब कुछ होगा। मीन्स एडवांस में अट्यूनमेंट है? हाँ है ना, कंप्लीट। वो भी पर्सनल वे में होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन सारी चीजें करेंगे, मैंने ऊपर ही बोला कि लास्ट के 5 से 7 दिन सारी चीजें उसी वे में की जाएगी। चलिए। शाबर मंत्रा के बहुत सारे लाभ हैं। शाबर मंत्रा इतना पावरफुल है कि किसी भी हारी बीमारी के लिए, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए, और बहुत क्विक रिजल्ट, बहुत फास्ट रिजल्ट, पहले मंत्र से ही आपको अंदर वाइब्रेशन या रिजल्ट आपको फील होते हैं। आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी प्योरिटी के साथ कर रहे हैं। शाबर मंत्र को दूसरे तरीके में बोला जाए तो शाबर मंत्रों के मैक्सिमम मंत्र में तंत्र और यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। केवल ये शाबर मंत्रा नहीं है, इसको आप शाबर तंत्र भी बोल सकते हो, शाबर यंत्र भी बोल सकते हो, क्योंकि जो हम एडवांस में करने वाले हैं उसमें तीनों चीजें करने वाले हैं। हम शाबर मंत्र भी करने वाले हैं, शाबर तंत्र भी करने वाले हैं, और शाबर यंत्र भी करने वाले हैं। मोर देन 70 या 100 के करीब तो हम यंत्र करने वाले हैं। एक ऐसे यंत्र करने वाले हैं जिसको केवल यंत्र बना के और रखने से या काम, मतलब क्लाइंट को देने से काम होता है इमीडिएट वे में। क्योंकि कहते हैं कि जहां पे मंत्र की शक्ति काम नहीं आती वहां तंत्र काम आता है, और जहां तंत्र की शक्ति काम नहीं आती वहां यंत्र काम आता है। तो हम शाबर मंत्र में मंत्र, तंत्र और यंत्र,
तीनों का प्रयोग करेंगे। और तंत्र का मतलब आज की तारीख में लोगों ने गलत ले लिया कि तंत्र का मतलब कोई तांत्रिक क्रियाएं। तंत्र का मतलब सबसे प्योर तंत्र है जो खुद महादेव के द्वारा बनाया गया है। तो महादेव ने वो जो तंत्र की रचना की है वो पूरी सात्विक तंत्रों की रचना की है कि जिनका प्रयोग केवल और केवल समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। और हम भी केवल वही तंत्र करेंगे जो लोगों की भलाई के लिए है, जिससे किसी का मिसयूज ना हो, कोई गलत काम ना हो। और उसके बाद यंत्र भी हम वही करने वाले हैं जो कि इमीडिएट वे में काम करते हैं, कि आपने आज दिया और इमीडिएट उसका रिजल्ट आया। इतने पावरफुल यंत्र हैं कि अगर आप एक एक यंत्र को जब बनाएंगे या देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी शेक कर रही है। यंत्र बनाते बनाते पूरी बॉडी शेक कर रही है। और आपने अगर उसको एक बार बना के रख दिया, जब प्रॉपर उसको एनर्जाइज करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा, आपके सामने रिजल्ट होगा। चाहे किसी व्यक्ति का काम कितने ही सालों से अटका हुआ हो, गेट बंद कर ठीक से। तो भी वो काम होगा। तो इन यंत्रों मिस्त्री के गेट बंद कर ठीक से। कौन गेट बंद करवा रहे हैं? निका की आवाज आई है। वो गुरुजी मैं मेरा चला गया था, नेट ऑफ हो गया था, दोबारा कनेक्ट की तो पता ही नहीं चला कि कब म्यूट अनम्यूट हो रखा है। कोई बात नहीं। आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हैंड रेस किया था उस समय पे? हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने कहा है कि हमें हर मंत्र क्लाइंट को नहीं देना, मतलब हमें लगता है क्लाइंट अगर उसकी मांग उचित है तो हमें स्वयं से ही करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हम किसी के अगर उसको प्रारब्ध के अनुसार कर्म मिल रहा है, या किसी की असफलता मिल रही है, बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, तो हम उसका कर्म काटेंगे तो उसका कर्म फिर हमारे प्रारब्ध में नहीं आ जाएगा? हम्म। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, और इसका मतलब ये मान लें कि उसकी मौत लिखी है, फिर तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को इलाज ही नहीं करना चाहिए कि भाई मैं इसको बचा लूंगा, तो इसकी तो मौत लिखी हुई थी, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, तो कहीं मेरे प्रारब्ध में नहीं आ जाए, फिर तो ऐसे मान लूँ। जी, क्योंकि बहुत से रेकी वाले कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि किसी के प्रारब्ध को आप काट रहे हो। डिपेंड करता है, मैं फिर यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस चीज को आप लेके चल रहे हो, कौन से काम के लिए आप उस चीज को प्रयोग कर रहे हो। अगर आपको लगता है दिल, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, गुरु हुआ, इनसे कुछ चीजें छुपती नहीं है ना, आप छुपा सकते हो, ठीक है। अब आपके पास एक केस आया और उस केस में आपको ये पक्का पता है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कोई रेप किया है और इसको सजा मिलने वाली है, ठीक है। आवाज आ रही है मोनिका? मोनिका, आपका नेट फिर गया शायद। तो अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलने वाली है और आपको पता है कि इसने रेप किया है, गलत काम किया है, और फिर अगर आप उसको बचा रहे हो और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, वो आप उसके कर्मा के साथ, अपने कर्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कि आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हो जिसने गलत किया है, जिसने किसी की जिंदगी को तबाह किया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो फिर आपके लिए वो सार्थक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस, किस तरीके का केस आपके पास आया है और आपको उसको किस तरीके से लेना है। शाबर मंत्र या किसी भी मंत्र में तीन तरह के जाप बताए गए हैं। पहला वाचिक जाप, दूसरा मानस जाप और तीसरा उपांशु जाप। वाचिक जाप वो जाप होता है जो कि आप तेज तेज बोलते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हो गया आपका वाचिक जाप। उपांशु जाप जिसमें केवल आप मन ही मन में बोल रहे हो और केवल आपकी जीभ हिल रही है, आपके पड़ोस में भी कोई बैठा है तो भी उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो हो गया उपांशु जाप। और मानस जाप वो जो आपके माइंड में चल रहा है, जिसे कहते हैं नाम जाप, जो 24 घंटे आपके ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है, सोते समय भी, जागते समय भी, हर कर्ता कर्म क्रिया जो भी आपकी सारे कर्म चल रहे हैं उनमें आपके साथ चल रहा है, वो है मानस जाप। तो ये तीन जाप आपके होते हैं। कौन से करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, बाद में बात करेंगे। श्रावण मंत्रों पे फटाफट एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो शावर मंत्र आता है, जब गुरु स्थापना का प्रयोग करते हैं तो चार मुंह का दिया जलाकर हम गुरु का आह्वान करते हैं। गुरु दिन गुरु बाती, गुरु सहे सारी राती, वास्तिक दिए ना बार के, गुरु के उतारा आरती।
गुरु दिन गुरु बाती, गुरु सहे सारी राती, वास्तिक दिए ना बार के, गुरु के उतारा आरती। उसके बाद हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा कैसे करते हैं? गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भार, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ, करतार सकल गुरु की हर बज्जे, धट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परहंस, मेरे गुरु की कृपा अपार। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भार, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ, करतार सकल गुरु की हर बज्जे, धट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परहंस, मेरे गुरु की कृपा अपार। 21 बार इस मंत्र को उच्चारण करना है, जिससे कि आपके शरीर की रक्षा हो। और उसके बाद फिर एक सुरक्षा मंत्र आता है। उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, नजर गुजर देह बांधो, राम दुआई फेरो, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, नजर गुजर देह बांधो, राम दुआई फेरो, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को पढ़कर 7 बार हथेली पर फूंक मारनी है, जिससे सारे शरीर पे आपको घुमाना है, जिससे आपका शरीर बन जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। शरीर रक्षा का दूसरा मंत्र आता है। नमो आदि आदेश गुरु के, जय हनुमान वीर महान, करथों तोला प्रणाम, भूत मशान भाग जाए तोर सुन के नाम, प्रेत मरी मोर शरीर की रक्षा करबे, नहीं तो सीता भैया के सैया पर पगला धरबे, मोर फूके मोर गुरु के फूके, गुरु कौन गौर महादेव के फूके, जा रे शरीर बंधा जा। इस मंत्र को पढ़कर 11 बार अपने चारों ओर एक घेरा बनाना है, जिससे सारे विघ्नों से आपकी रक्षा हो और आप अपनी साधना के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और उसके बाद जो सबसे एक मेन मंत्र, जो इस शाबर मंत्र का जो प्लेटफॉर्म है, बेस है, वो है जंजीरा मंत्र, गुरु गोरखनाथ का मंत्र। जंजीरा मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप शाबर मंत्र करने के काबिल हो गए। जंजीरा मंत्र क्या है? जंजीरा मंत्र है। ओम गुरुजी मैं सरभंगी, सबका संगी, दूध मास का एक रंगी, अमर में एक तमर दर से, तमर में एक झाई, झाई में पड़ झाई, दर से वहां दर से मेरा साई, मूल चक्र सरभंग का आसन, कुण सरभंग से न्यारा है, वाही मेरा श्याम विराजे, ब्रह्म तंत्र ते न्यारा है, औघड़ का चेला फिरूं अकेला, कभी ना शीश नवाऊंगा, पत्र पूर्व पत्रंतर पूरू, ना कोई भ्रांत लाऊंगा, अजर अमर का गोला गेरू, पर्वत पहाड़ उठाऊंगा, नाभि डंका करो सनेवा, राखो पूर्ण वर्षत मेवा, जोगी जुण से है न्यारा, जुंग से कुदरत है न्यारी, सिद्धा की मूछा पकड़ियो, गाड़ देवो धरणी माई, 52 भैरू, 64 जोगन उल्टा चक्र चलावे वाणी, पेड़ू में अटके नाड़ा, ना कोई मांगे हजरता भाड़ा, मैं भटियारी आग लगा दूं, चोरी चकारी बीज बारी, 7 रान दासी मारी बाना, धरी कर उपकार चलावूंगा, सीवो दावो ताप तेजरो, तोड़ू तीजी ताली, खड़खड़ खड़चक जड़धू ताला, कदई ना निकसे गोरख वाला, डाकिनी शाकिनी भूला जाका, करस्यू जूता राजा पकड़ूं, डाकम कर दूं मुंह काला, नौगज पाछा ढेलूंगा, कुएं पर चादर ढालूं, आसन घालूं गहरा, मड़ मसाणा धूणो धुकाऊं, नगर बुलाऊं डेरा, ये सरभंग का दे आप ही करता आप ही दे, सरभंग का जब संपूर्ण सही संत की गद्दी, बैठ गुरु गोरखनाथ जी की कही। ये आपका जंजीरा मंत्र कंप्लीट होता है। अगर आपने जंजीरा मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपका प्लेटफॉर्म शावर मंत्र के लिए पूरा तैयार हो जाता है। और हर मंत्र की अपनी एक विधि है। बात चल रही है प्रोफेशनल वाले पार्ट की, एडवांस वाले पार्ट की। उसमें अगर कंटेंट की बात करेंगे तो इतना कंटेंट है कि केवल 3 घंटे कंटेंट बताने में लग जाएंगे आपको। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक। सब कुछ शांति मंत्र करेंगे। शांति मंत्र में नजर उतारने के मंत्र, चुड़ैल के झाड़े का मंत्र, डाकिनी दोष का मंत्र, बालक स्वास्थ्य, किसी बच्चे की जो हेल्थ बिगड़ती है उसके लिए सारे मंत्र, अगर बालक को कोई ऊपर के रोग हुए हैं तो उस तरह का मंत्र, हवा ऊपर की जो हवाएं हैं उनको काटने के मंत्र, हजरत पैगंबर अली की चौकी, जैसे मैंने बताया था कि कुछ हम मुस्लिम मंत्र भी करेंगे। ये चौकी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका विधि क्या है, विधान क्या है, वो जानेंगे। गृह सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा कैसे हो सकती है, आपके घर पे किसी ने कोई नजर तो नहीं लगाई, दोष तो नहीं लगाया, अच्छा खासा घर चल रहा था, अचानक बैक टू बैक डेथ होने लग गई, अच्छा खासा घर चल रहा था, जॉब छूट गया, अच्छा खासा घर चल रहा था, बिजनेस बंद हो गया, घर में कलेश होने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए, सब एक बैक टू बैक बीमार होने लग गए, क्या हुआ, फाइनेंशियल एकदम, जहाँ पे आप 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे थे वहां साइकिल पर आ गए, तो अचानक ऐसा क्या हुआ, तो घर की सुरक्षा के लिए मंत्र। मसान दोष का मंत्र, किसी ने मशानिक क्रियाएं की है, शमशान की क्रियाएं की है, तो उनको कैसे हटाना है। पशु पक्षी बिजली चोर रक्षा मंत्र, कोई अगर आप कहीं जा रहे हैं
किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं, किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं, किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, आपके सामने अगर शेर भी आ जाए, आपके सामने सांप भी आ जाए, तो भी वो आपको नुकसान ना पहुंचाने पाए, केवल एक मंत्र के द्वारा वो आपको देखे और अपने साइड से रास्ता बना के निकल जाए। तो ऐसे कौन से मंत्र हैं, है ना। अचानक ईश्वर ना करे कि आप खड़े हैं और बिजली आसमान में बिजली कड़क गई या बिजली गिर गई, लेकिन आप अपनी जगह सेफ हैं, या कोई चोर आपके घर के पीछे से, आपके पीछे से कोई चोरी ना कर पाए, ऐसे कौन से रक्षा मंत्र हैं। पूरा सुरक्षा का मंत्र, ऊपरी कष्ट का झाड़ा, टोने टोटके जितने भी है उनके मंत्र, तांत्रिक बंधन जो भी आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर किए गए हैं, उन सबके मंत्र, और इसके अलावा 23 अलग मंत्र। तो ये हम शांति मंत्र में करने वाले हैं। वशीकरण में हम लोग करने वाले हैं, नमक के द्वारा वशीकरण कैसे होता है, लौंग सूप के द्वारा कैसे होता है, सुपारी के द्वारा कैसे होता है, गुड़ के द्वारा कैसे होता है, मिट्टी के द्वारा कैसे होता है, तिलक के द्वारा कैसे होता है, नींबू के द्वारा कैसे होता है, कैसे वशीकरण होता है, और कैसे अगर किसी ने वशीकरण कर रखा है तो किस, कौन सा वशीकरण कर रखा है और उसको काटना कैसे है, सबसे बड़ी बात, कौन सा करा हुआ और उसको काट क्या है, किस तरीके से, किस विधि से वो कटेगा और परमानेंट कटेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सिद्धि मंत्र प्रयोग, देवी देवता, पीर वीर जिन भूत पारी आदि को सिद्ध करने के 18 मंत्र और उनकी विधियां जानने वाले हैं। जितनी भी बीमारियां हैं ऑलमोस्ट हर बीमारी को कवर करेंगे, कम से कम 200 से ज्यादा बीमारी को कवर करेंगे, बल्कि बड़ी बात नहीं 200-250 बीमारी भी कवर करें। वो सारी बीमारी, सिर दर्द, आंखों का दर्द, दांत दर्द, आपके जो पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है उसका मंत्र, गायनिक जो भी आपके इश्यूज आते हैं उन सब के मंत्र, जो भी सारी बीमारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्तंभन मंत्र, स्तंभन मंत्र का मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत स्पीड से आ रही है उसकी गति को कैसे कम किया जाए। किसी ने आपको गोली मारी, वो गोली आपके शरीर को नहीं, आपके कान को छू के निकल गई या आपके पास से निकल गई, ऐसा कौन सा मंत्र है। मतलब अगर किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बोला कि इस साल तो आपका एक्सीडेंट का योग है और आप एक लंबा बिस्तर पर जाने वाले हो, तो जो 100 की स्पीड से एक्सीडेंट हो रहा है, जिस एक्सीडेंट के बाद आप आईसीयू में जाने वाले हो, वो एक्सीडेंट केवल एक मोच में तब्दील हो जाए, वो एक्सीडेंट केवल आपको एक छोटा सा चोट लग के रह जाए, वो एक्सीडेंट में केवल आप जनरल वार्ड में जाके एक दिन में अपने घर वापस आ जाओ, वो आईसीयू की लंबी नौबत नहीं आए। तो किसी भी चीज की स्पीड को कम करने के लिए जो मंत्र होते हैं उसको स्तंभन मंत्र बोला जाता है। किसी पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, जो नॉर्मली हम सुनते हैं 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं आपको, ठीक है, तो कैसा कोई ऐसा हो कि केवल एक इंजेक्शन आपने लगवाया, आपका काम चल गया, जरूरत ही नहीं 14 इंजेक्शन की। आपको बिच्छू ने काट लिया, आपको सांप ने काट लिया, या कुछ भी गलत चीजें हैं, तो कैसे हम उन चीजों की स्पीड को रोक सकते हैं, वो कहलाते हैं स्तंभन मंत्र। उसके अलावा मारण मंत्र, मतलब जितने भी महासिद्ध शाबर तंत्र हैं, यहाँ पे अब तंत्र काम आ रहा है, जितने भी महासिद्ध शाबर तंत्र हैं उनमें हम यंत्र का प्रयोग करेंगे, यानी तंत्र और यंत्र दोनों को एक साथ शामिल करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 70 to 100 तंत्र और यंत्र के प्रयोग सीखेंगे, जो हमारे क्लाइंट की रक्षा करेंगे, या किसी के ऊपर हो चुके हैं तो उनको हम लोग काटेंगे, हर किसी उसको। उच्चाटन मंत्र प्रयोग, उच्चाटन मंत्र प्रयोग का मतलब कोई भी शत्रु, कोई भी, अगर किसी ने, जैसे आपने सुना होगा, मूठ फेंकते हैं, मशान की क्रियाएं करते हैं, किसी विषैले जंतु ने किसी ने काट लिया, सांप ने काट लिया, किसी और ने काट लिया, जहरीले से जहरीले पशु ने काट लिया, कैसे उसको रोक सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्मों के हिसाब से कि बार बार आपको कोई जहरीला पशु या पक्षी काटता है, बार बार जीव जंतु काटता है, वो काट ले, लेकिन क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कि वो काटेगा, लेकिन उसका असर आपके ऊपर ना हो, आपकी बॉडी के ऊपर उसका असर ना हो, तो वो चीज हम करने वाले हैं। विद्वेषण मंत्र, विद्वेषण मंत्र क्या होता है, दो जनों के बीच में सेपरेशन, दो जने कौन, स्पेशली जो रिलेशनशिप के केस आते हैं कि पति पत्नी और वो, कि जी वो तीसरी एक बीच में है या जेंट्स बीच में है, तो उनको कैसे हटाएं, तो उनके बीच का मंत्र। या कोई गलत आपको धोखा दे रहा है आपके बीच में, जैसे अभी मधु जी ने बोला था कि कोई एक है लेडीज, उनकी बॉस परेशान कर रही है या कुछ कर रही है, कैसे वो बीच में से अपने आप साइड में से हट जाए या उनकी चीजें वो रिमूव हो जाए, तो इस तरह के मंत्र ये हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा जो भी साधना वाले पार्ट हैं वो हम करने वाले हैं, और ऐसे काफ़ी कंटेंट हैं कि अगर कंटेंट की बात करेंगे तो 100 पेज का कंटेंट हो जाएगा, तो भी खत्म नहीं होगा, जो मैं यहाँ नहीं डाल सकता, वो सारे हम एडवांस और प्रोफेशनल में करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा मंत्र आपको दे रहा हूँ आज टिप के तौर पे, जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये मंत्र वीर हनुमान का जंजीरा मंत्र कहलाता है। अभी हमने गुरु गोरखनाथ जी का जंजीरा मंत्र करा था, ये वीर हनुमान का जंजीरा मंत्र कहलाता है। आ वीर पिला नीर तू है बल वीर अब करा धीर, 64 जोगणी 52 पीर, 52 भैरव 52 पीर, लेके चले तू रणवीर, उलट कर पलट कर कर हर अनिष्ट दूर कर,
मेरा दुख दर्द सब कर दूर, विचित्र वीर रख राम नाम संग, मैं हूं अज्ञान अनभंग तू है बजरंग, रहे मेरे संग कर मुझे अतरंग, दूर कर हर भरम विचित्र वीर हनुमंत, ना दुआई ना आन बस एक तू हनुमान। इसको 21 बार करते हैं। 21 बार करने से ये मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। इसकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे जाके पूरा बताऊंगा। इस प्रोसेस को करने से पूरी तरह से आपकी रक्षा होती है। जो भी आपके स्पेशली न्यूमरोलॉजी जो जानते हैं उनको पता है कि 4 नंबर राहु का नंबर है। राहुदेव इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। आप कोई डिसीजंस नहीं ले पाते, उलझे रहते हैं, ये करूं कि वो करूं, करूं कि नहीं करूं, उसी में लाइफ निकल जाती है। तो ये उन भ्रमों को दूर करता है, उन इल्यूजन्स को दूर करता है ये मंत्र, और हर तरीके से आपकी रक्षा करता है और आपको बचाता है। इसी के साथ में एक आकर्षण मंत्र है। आकर्षण मंत्र क्या है? ओम नमो आदि पुरुषाय अमुक कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार करना है और इसका एक विधि है। उस विधि के साथ इसको सिद्ध करना है। जब इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आपकी जो अनामिका उंगली है उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकालना है, और भोजपत्र पर जिस भी व्यक्ति को आपको अपनी तरफ आकर्षित करना है उसका नाम लिख के और उसको शहद के अंदर रखना है। और उसके बाद का एक प्रोसीजर और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है। लेकिन 100% वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपसे बातचीत करता है। जो भी, जब ज़्यादातर इस तरह के केसेस आते हैं रिलेशनशिप में कि वो बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में गैप आ गया, डाइवोर्स वाली कोई चीज़ें आ गई, इस तरह की चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी नई चीजें जो हम करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। किसी का कोई भी डाउट, यहाँ तक पे कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी तरह का कोई डाउट है तो। गुरुजी मंत्र ये पढ़कर ही रखे, पर्ची में लग के करना ही पड़ेगा ना? ऐसे ही बड़े मंत्र याद थोड़े रहेंगे। हाँ, तो आप पढ़ के कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पढ़ के कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, अपनी आवाज में आपने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके फिर बार बार उसको सुन रहे हो आप। 21 बार सुन लेंगे तो चलेगा? वो अलग अलग है ना, मतलब डिपेंड करता किसी है में आप। एक, हाँ, किसी में 21 बार, किसी में 108 बार, ऐसा? सब में अलग अलग है। किसी में 21 है, किसी में 51 है, किसी में 108 है, किसी में ज्यादा भी है। वो डिपेंड करता है किस काम से आप कर रहे हो। हम्म। सर पर्ची में जैसे पढ़ सकते हैं ना गुरुजी? हाँ, कर सकते हो ना। ओके। सर जैसे गोरखनाथ जी का जंजीरा मंत्र है, तो हम अपनी आवाज पे रिकॉर्ड करके फिर हम उसको उसके साथ साथ बोल सकते हैं ना? हाँ, बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं। है ना? ठीक से। और सर ये धुने वाला कैसे बताया? हम धुने को कैसे बना करके कैसे रोटी बनाएंगे, क्या करेंगे? वो आप अभी आओगे ना अगले महीने, तो मैं आपको सारा बताऊंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है सर, वो बेसिक में बताएंगे आप? हाँ, बेसिक में, वो बेसिक में, वो तो ठीक। पहले या दूसरे दिन का ही पार्ट है। ओके ओके सर, ठीक। हाँ, गुरुजी आप जब ये बता रहे थे तो मेरा वो मिस हो गया था, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई जंजीरा मंत्र का सिद्ध करने का। क्या होता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आपके भाग्य में जो नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी बैठ जाओ, तो आपकी लाइट चली जाएगी, कोई मेहमान आ जाएगा, कभी कोई नेट खराब हो जाएगा, वो होके रहेगा। है ना? आप, मैंने क्या बोला, आपके चाहने से अगर सब कुछ हो जाए फिर तो फिर कहना ही क्या। कुछ कोई और ताकत हनुमान जी भी, का तो मिल गया। कोई और ताकत भी तो बैठी है। किसका मिल गया? हनुमान जी का। अरे क्या करोगी? स्क्रीनशॉट लोगे? मैं पूरी किताब दे दूंगा, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट से पढ़ना है फिर तो गूगल पे सब कुछ है ना। फिर तो नहीं जरूरत नहीं क्या है? गुरुजी, ऐसे नहीं, आपने कहा था ना अभी आप शावर मंत्र से पहले खुद को तैयार करो ऐसे। अच्छा। जी। और गुरुजी फिर हाँ उसके जी। बाद अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि हमारा हमें ऊपरी चक्कर वगैरह दिखाए, तो मतलब हम तो फिर तांत्रिक ही बन जाएंगे। हमें उसका निवारण भी करना पड़ा करेगा, भूत चक्कर भूत प्रेत वगैरह का। क्या होता है तांत्रिक? क्या होता है? यही सब जिन पे सब विद्याएं आती हैं। अच्छा, वो तांत्रिक कहलाता है। जी। एक होता है डॉक्टर, एक होता है सर्जन। तो आप सर्जन बनने जा जी। रही हाँ ओके, जो बड़े बड़े जैसे कि हैं। जो जो केस, बड़े बड़े। जो केस डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाता वो सर्जन हैंडल करता है। और आपने बताया था कि इसमें देवी देवता भूत वगैरह को इनको सिद्ध करने के मन, तो वो फिर हमें भूत प्रेत वो, भी सिद्ध करने पड़ेंगे। वो सारे आपके दोस्त बन जाएंगे, चिंता मत करो। वो फिर वो हमें आपका, दिखेंगे भी गुरुजी भूत वगैरह। हाँ, सब चिंता मत करो। वो सब आप, जो आप कहोगे ना, हुकुम मेरे आका, वैसे बात करेंगे फिर आपसे। फिर गुरुजी लेकिन ये सब तो हमारे मरने के बाद मुक्ति में बाधक बनते हैं ना। गुरुजी तो हम बीवी बच्चे पे तो वही होंगे ना? क्या हो गया, बीवी मुक्ति को में भी बाधा यही बात हो गई ना गुरुजी। है? बीवी को और हस्बैंड को तो वही बोल सकते हैं ना?
हाँ, क्या बोल रही थी मोनिका? मुक्ति में बाधा? जी। कैसे मुक्ति में बाधा बनेंगे? पता नहीं ये लोग कुछ बताते हैं, ये कहते हैं कि जब जैसे कि कोई मर जाता है जिसने बहुत ज्यादा पूजा पाठ की होती है, सिद्धियां प्राप्त अभी होती क्लास हैं, में कितने लोग तो बैठे हैं मोनिका? अभी क्लास में 26, और कोई? संतोष जी, क्लास में कितने लोग बैठे हैं अभी? 27, नहीं 26 ही है। 26 है। कितने लोग हैं माधवी क्लास में? माधवी गुरु जी क्लास में और कितने लोग बैठे हैं? ओ नहीं नहीं गुरुजी, जो आसपास की एंटिटी है उनके बारे में मत कहिएगा प्लीज। वो तो बहुत होंगी। क्योंकि गुरु जी आपने जब स्क्रीन शेयर किया तो ग्रीन लाइन्स आना स्टार्ट हो गई थी। माधवी क्लास में कितने लोग बैठे हैं ये बताओ। विजिबल होने पे 26 है, अभी एक ने किसी ने लीव किया है, और इनविजिबल तरीके से बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारी एंटिटीज बैठी हैं। हकीकत में ओ माय। क्लास में केवल 2 ही लोग बैठे हैं, मैं और मोनिका, बाकी कोई नहीं है। जिस दिन ये मान लोगे ना, उस दिन सारी मुक्ति से बाधा मिल जाएगी। तभी जिस दिन ये मान लोगे ना, मैंने वहां ये पढ़ा था, वहां ये पढ़ा था, जब ये बिल्कुल सोच के खाली होके आओगी ना, तब सब सीख जाओगी। और ये मानना कि मेरे किस क्लास में केवल 2 ही जने बैठे हैं, एक मैं और एक सामने जो पढ़ा रहे हैं, बस वो। फिर सारे क्वेश्चन भी अपने आप निकलेंगे, आंसर भी अपने आप निकलेंगे, सब कुछ। जब तक ये रहेगा ना, माधवी क्या सोचेगी मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो, मैं ये करूंगी तो वो भारती क्या सोचेगी, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई है ही नहीं क्लास में, केवल अपन 2 नहीं है बस। बाकी सब सो रहे हैं आराम से चादर ओढ़ के। ये क्लास में केवल 2 ही जने हैं, बस ये सोच के बैठना है हमेशा। और रही बात आपकी क्योंकि मुक्ति बाधा ऐसा की, मौका बार बार नहीं मिलेगा और गुरुजी और आपसे और, पूछने का। और, और रही बात मुक्ति बाधा की, तो वो मुक्ति बाधा नहीं होगी, वो मैं बैठा हूँ, उसकी चिंता मत करो। और गुरुजी इसमें एक चीज और लिखी थी, एक चीज और सुनिए। जैसे कि प्रभु प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इष्ट के अलावा किसी से कुछ भी मत मांगो। तो इसमें तो हम विभिन्न देवी देवताओं से मांगेंगे। तो मतलब ये है कि हम खुद के लिए नहीं मांगे, हम है ना औरों के लिए मांगते रहे। आप दूसरों के लिए मांग रहे हो तो कोई मांगना नहीं है, लेकिन आप अपने लिए मांगते हो तो वो मांगना। तो फिर वो अपने इष्ट से ही मांगो सिर्फ। नहीं, मांगना ही क्यों है? आपकी बेटी का नाम मिष्टी है ना? जी। है ना? आपको नहीं पता मिष्टी को किस चीज की जरूरत है? जी बिल्कुल गुरुजी, सही बात पता है ना? है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी एज के अकॉर्डिंगली आपको पता है ना अब उसको किस चीज की जरूरत है। जैसे जैसे क्लास में आ रही है आगे, आपको पता है ना, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही मांगने की। उसकी मम्मी को सब पता है मुझे क्या देना है, तो वो आपके इष्ट को सब पता है मुझे मोनिका को कब देना है, क्या देना है। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं किस मार्ग पे बढ़ रही हूँ, किस मार्ग पे अग्रसर हो रही हूँ। मुझे बस लग रहा है कि ईश्वर की इच्छा है, बचपन में थी कि जैसे देखते हैं ना कि वो उसने उसकी ब्लैक नजर काट दिया, उसने ये काट दिया, ये काट दिया। मैंने कहा मैं भी चलो इस तरह से हेल्प करूँ, पर सोचा नहीं था। क्योंकि टीवी में देखते हैं ना, जो करने जाता है कभी कभी पावरफुल इतनी एंटिटी होती है कि उसको उठा उठा के पटकती है, उठा के हवा में इधर। लेकिन अब आप करा रहे हैं तो जरूर कुछ ईश्वरी इच्छा होगी उसमें। भूल भुलैया देखिए पिक्चर विद्यावरण की, तो बस वो जी आपको जी। वही वही हो जाएगा, चिंता जी। मत करो, तैयार रहो। और किसी का भी क्वेश्चन? अरे सुषमा और जी ने। सर अगर हमें फिर भी भगवान से कुछ मांगना है तो हम मांग सकते हैं, बिकॉज वो हमारे पेरेंट्स हैं। हम हक से मांग सकते हैं उनसे। और वो बिना मांगे दे तो? हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा है। पर फिर भी जैसे अगर हमारी कई बार इच्छा करती है, जैसे हमारे बच्चे हमसे मांग सकते हैं, मांगते हैं, तो ऐसे हम भी उनसे मांग सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप मांगोगे तो वो दे देगा? बिल्कुल। दे देगा? भगवान तो देंगे। आपके बच्चे जो भी आपसे मांगते हैं आप देती हो? अगर हमारे को लगता है कि उनके बेनिफिट में अगर कोई चीज यस। नहीं है तो अब नहीं अब आप देते, अब अदरवाइज आपने दे सही देते चीज हैं। बोली है कि अगर आपको लगता है कि उनके बेनिफिट में इंडिया है। जीत गई है। सेम। हाँ जी, पटाखे सेम। छूट रहे इंडिया जीत हैं। गई है। ठीक है सूरज जी, धन्यवाद, है ना? लेकिन लेकिन सेम सेम वही चीज है कि अगर ईश्वर को लगता है कि जो आप मांग रही हो वो सही है देना, तो हाँ वो जी। देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मांगो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, हम मांग सकते हैं। आपका अधिकार है मांगने के लिए, तो पैदा ही हुए हाँ हैं फिर जी। क्या है? हाँ जी, हक से इसमें तो मांग हमारा सकते जन्मसिद्ध अधिकार है। हैं। ठीक। हाँ प्रतीक जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे हाँ। जी। गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अभी आपने इसमें बताया कि अलग अलग टाइप के ब्लैक मैजिक्स होते हैं जिनको काटने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। हाँ, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्लाइंट है तो उसके ऊपर अलग मतलब उस टाइप का मैजिक है या वो है? वो सब सीखेंगे ना अपन। वो इसमें आता है मतलब कि उसके हाँ, लिए वो सब अलग चीज सीखेंगे ना अपन, सब सीखेंगे ना अलग कि ये किस बीमारी को लेके आया है, ये किसी अप्सरा के साथ है, किसी चुड़ैल के साथ है, किसी और के साथ है।
हाँ, वो नहीं तो आते हैं बस, वो रो रहा है हमारे सामने, हम पता ही नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम कोई क्या बात नहीं, उनके रोने से पता लग जाएगा कि कौन इनकी सहेली है। है। ठीक है ना, वो पता करेंगे। अब आपको पता लगा ना वृंदावन में कि आपका एक बड़ा ब्रो भी है ना। इंदौर में कोई बड़ा ब्रो रहता है, जैसे ज्यादा हुए थे, तो ठीक है। हाँ हाँ। आप तो कंफ्यूजन में थे कि ये तो फीमेल है, लेकिन वो ब्रो निकला आपका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही पता लग जाएगा आपको कि इंदौर में कोई ब्रो भी है। चलिए जी, हेमा जी। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ, माधवी जी ने मुझे लिंक भेजा था, तो जी, मुझे एक क्वेश्चन है कि कोर्स कब से शुरू हो रहा है और किस तरह का है, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, तो मैं थोड़ी आपकी बातें सुनी, अगर लाइक कहीं पर आना है, मिलना है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं कोई बात नहीं, ऑनलाइन समझी। पूरा भी साल भर तो पूरी ऑनलाइन की यात्रा ही चलेगी, उसके बाद की बात है ना। और तो 15 या 16 तारीख से स्टार्ट होगा। एक बार वो पर्टिकुलर डेट सेट हो जाए होली के हिसाब से, ये 15 या 16, ये कंफर्म है, 15 या 16 से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और ये कितना लंबा होगा साल भर का, कोर्स? साल भर से भी ऊपर जाएगा। ओके। जी, थैंक यू गुरु। वेलकम जी। सुषमा जी। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं ठीक हूँ सर, आशीर्वाद है आपका। बोलिए। गुरुदेव, जैसे हम तो शावर मंत्रा का बेसिक कर चुके हैं, तो फिर ये हमें दोबारा विल गो थ्रू द प्रोसेस? नहीं, इसमें बेसिकली मैंने तो एडवांस और प्रोफेशनल ही होगा, जिसने करा हुआ है उनके लिए, क्योंकि दो, इसलिए दो बैच अलग बनाए हैं। बेसिक का अलग बनाया है जिसमें केवल पहले बेसिक होगा। एडवांस वाले में जो कर चुके हैं, बस शुरू के 2 दिन कवर करेंगे पिछली बातों को, एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे सीधा। अच्छा सर, ठीक है सर। कब मतलब आफ्टर होली स्टार्ट होगा, है ना? 15 या 16 से। होली 13 की है ना, 13 14 की। 13 की 14 की सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी किरण जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। इसमें दशमहा विद्या भी कवर होगा क्या? आप एक बार कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। एक मिनट में से। हाँ जी सुषमा जी, आपने वापस हैंड रेस किया है। नहीं सर, लो नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक गुरुदेव, मैं खाना वाना बना लूँ, सुनती रहूंगी बस क्लास अरे में। आराम से बनाओ भी, खाओ भी, बनाना क्या, खाना भी है। जी गुरुदेव। सर, हमें सतवें शमशान में क्रियाएं करनी होती है? किसने बोला आपको ये? आपने कहा ना कि 3 दिन वृंदावन में हम लोग शमशान में बैठ के करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि शमशान में क्रिया करनी है आपको, गुरुजी केवल हमें शमशान में से पकड़ पकड़ के एक भूत चुड़ैल देंगे कि इन्हें ऐसा नहीं है माधुरी। दोस्त बना एक्चुअली लो। कुछ पार्ट ऐसी होती है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, कहते हैं ना कि कई बार बहुत सारे इलाज ऐसे होते हैं कि जो कुछ करने पड़ते हैं ना, वो बहुत हाई लेवल के पार्ट है, और अगर वो जब लगेगा कि वो, पहली बात तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे भी तो लगना चाहिए कि वो इस लेवल पे है कि वहां जाके वो उन एनर्जीज को झेल सकते हैं या चीजें कर सकता है, वही अलाउ होंगे। सबका तो पार्ट नंबर आएगा भी नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा मीन हु इज केपेबल और केपेबल नहीं है वो तो मैं करने? देखूंगा ना, ईश्वर की दया से। उसके लिए गुरुजी बैठे हैं ना कि हाँ कौन वो आगे तो मैं जाएगा, बताऊंगा, मैं ऐसे कौन थोड़ी कि पास होगा। मुझे ऐसे थोड़ी पता है कि माधवी को उठा के ले जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब है कि माधवी को ले जाऊंगा तो सारे फोकस वहीं पे करूंगा बैठा बैठा। है, पता चलेगा सब लोग केवल माधवी को ही देख रहे हैं 4 दिन तक, और किसी से बात ही नहीं एक कर रहे, बोले यहाँ तो कुछ और दिखाने लाए थे, यहाँ तो कुछ और दिखा रहे हैं। एक बार गुरुदेव सबको ले जाना शमशान में, जो सुबह तक सही रहे वो जाने लायक है। हाँ, जो डर जाएगा उसे वापस भेज देना। ये वाली बात है। तो फिर एनरोलमेंट से पहले आप डिसाइड करेंगे कि किसको आना है और हाँ किसको नहीं आना डेफिनेटली है, देन डेफिनेटली। ओनली दे कैन मतलब प्रोसीड। ये वाला पार्ट जो है ना, हम जो इस पार्ट की बात कर रहे हैं, शमशान या इस तरह की जो क्रियाएं, इनकी बात तो बहुत लास्ट की बात है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल, ये तो मुश्किल से 5% का पार्ट है, लेकिन हाँ, इसको कहते हैं कि आप एक चीज को सोच के देखो। चलो एक नॉर्मल बात करते हैं, बिल्कुल शमशान को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, बिल्कुल भूल जाओ शमशान को एक सेकंड के लिए। अभी हम वैष्णो
जितने भी देवी देवता हैं जो बड़े, जिनको आप स्थान मानते हो, माँ वैष्णो देवी, चलो आज तो हेलीकॉप्टर चल गया, आप इमेजिन करो आज से 20 साल पहले जब आप में से कोई गया होगा, कैसे जाते थे, कितनी तकलीफ से जाते थे, कितने ऊपर पहाड़ों पे, है ना, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, है ना, कैसे कैसे जाते थे, कैलाश मानसरोवर। क्यों भाई, इतनी तकलीफों से क्यों जाते थे? कि अगर आपको कुछ बड़ा पाना है, बड़ा गेन करना है, बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, तो आपको वो संघर्ष करना पड़ेगा। ये शमशान भी वही पार्ट है। जब इसको उस वे में लोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। आप इसको दूसरे वे में सोचोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। या इसको ऐसा मानो कि अभी आप में से कोई जो प्योर वेजिटेरियन है ना, कोई भी, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि भाई मेंढक काटना है, तो भाई मेरे से तो नहीं कट सकता, सॉरी। लेकिन अगर मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे मेंढक भी काटना पड़ेगा, इंसान भी काटना पड़ेगा। तो वो मेरा कर्म है, मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पार्ट, कोर्स का एक पार्ट है, उसके बिना मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो अगर मुझे उस सर्जन बनना है तो मुझे सारी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो वहां आपको वो दिमाग से हटाना पड़ेगा कि ये शमशान है। वो शमशान नहीं है, वो आपके प्रैक्टिकल सेशन का एक पार्ट है, जहाँ पे आप कुछ चीजें सीखने जा रहे हो। जब इस वे में आप गुरु जी, सीखोगे तो, हाँ बोलिए। क्या हमें बलि वगैरह भी देनी पड़ेगी? नहीं, कहीं कोई बलि का चक्कर ही नहीं है। बलि किस लिए देनी है आपको? गुरुजी, आपके बारे में एक थॉट आई थी 3-4 दिन पहले मेरे मन में, तो मुझे अभी आई है कि गुरु के प्रति अगर कोई भी बात आए तो बता देनी चाहिए मन की। तो जैसे मैंने सोचा था, मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरुजी से कोई चीज़ पूछो, तो बाकी लोग तो डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह लेते हैं, पत्र-वत्र है, कुछ इन चीज़ों में देख के बताते हैं। गुरुजी आँख बंद करके कैसे बता देते हैं चीज़ों को? मतलब 1 सेकंड से भी कम मोमेंट, बहुत 1 सेकंड से भी, मतलब 10वां भाग ऐसे मान लो। मन में है कि गुरुजी ने कर्ण पिशाचनी की साधना तो नहीं कर रखी? तो मैंने कहा नहीं-नहीं ऐसा नहीं होगा, गुरुजी एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी से मिलता होगा। तो बस वही मुझे आपसे क्षमा माँगना था कि मैंने बस एक अपने आप ही मन में आया कि कहीं कर्ण पिशाचनी की साधना तो नहीं कर रखी गुरुजी ने? क्या फिर पता बाद कर, में है कि नहीं किसी तरीके से। क्या पता कर रखी हो, नहीं कर गुरुजी, रखी। अगर आपने कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रखी होती तो आप किसी चीज़ को बताने के लिए टाइम नहीं लेते। वो तो आपके कान में आके तुरंत ही बता देती। ये बात तो सही है। अच्छा है। और जहाँ तक कि आपके पास इतनी विद्याएँ हैं, तो हो सकता है कर भी रखी हो, ये भी नहीं कह सकते। पर वो उनको साधना कंट्रोल बहुत भयंकर है। तो उनको कंट्रोल अगर वो करना भी साधना आता आप है। करते नहीं, अगर वो साधना आप करते तो फिर आप पूजा-पाठ वाली चीज़ें नहीं करते। अच्छा, ऐसा भी है क्या? चलो अच्छा है, आपने बता दिया, मेरे को नॉलेज में डाल। मुझे गुरु जी करनी है से गुरुजी, कौन सी करनी है? कर्ण पिशाचिनी। क्यों करनी है? बस ताकि पता चल जाए कैसे क्या होता है। नहीं, क्या क्या पता चल जाए? किसी क्लाइंट का काम करना हो, खुद का काम करना हो, खुद का ऐसे। काम करना है तो गुरुजी निकल जाओ। बताना कि फिर इन भैया की दशा क्या होगी? दूसरों का काम तो कर देंगे, फिर इनकी दशा क्या होगी ये पूछ लो। नहीं नहीं, मेरे पास तो गुरुजी है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास गुरुजी है। गुरुजी नहीं करेंगे, गुरुजी सिर्फ साधना बताएंगे, करेंगे आप, और भुगतनी आपको पड़ेगी फिर वो पिशाचनी जिंदगी भर वो आपके बुढ़ापे हिसाब, तक। वो आप समझ रही है, गुरुजी से पूछ लो, मेरा हाथ नहीं आप उस पकड़ेगा तो बोलो। नहीं, आप उसको पत्नी रूप में सिद्ध करेंगे, और नहीं नॉर्मल नहीं नहीं पत्नी नहीं, इतना खून पीती है। मैं बहन के रूप में से सिद्ध करूंगा, मुझे पता है। मैं माता के रूप में सिद्ध करूंगा। मैं 51 ओल्ड हूँ, और अच्छी खासी बीवी है, और मैं माता के रूप में ही सिद्ध करूंगा, मुझे पता है। देखो, जो आप इन लोग बात कर रहे हो ना, इसमें अलग अलग चीजें होती है। पहली बात तो इसका पार्ट नहीं है, फिर भी अगर आपकी कोई मिथ नहीं रहना चाहिए, बता देता हूँ कि जब इस तरह की कोई बात सिद्धियां होती हैं, कर्ण पिशाचनी अपने आप में एक बहुत अलग सिद्धि है। जहाँ पे पत्नी वाली सिद्धि होती है वहाँ अप्सरा साधना होती है, और अप्सरा में भी बहुत सारी अप्सराएं हैं जो साधना होती है, जहाँ पे पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में वो आपके साथ रहती है और आपकी सारी चीजों को पूरा करती है, जो भी आपकी डिजायर है, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे उन्होंने बोला बहन के पार्ट पे या माँ के पार्ट पे या किसी और के पार्ट पे, तो अलग अलग देवियां हैं, अलग अलग साधना है, सबके अलग अलग रूप हैं। और सब आपको साक्षात उसी तरीके से कराती हैं अपना, जिस रूप में आप उनको पूजते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में उनको पूज रहे हो, किस रूप में आपको काम करवाना है, किस रूप में आपको मानना है। तो ये सारी साधनाएं हैं, तो सारी साधनाएं होती हैं, सब होता है। आपको क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और किस लिए करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी जरूरी नहीं कि सारी साधनाएं करनी है और सब कुछ करना है। सारी साधनाएं तो कर भी नहीं सकते, और कर भी नहीं सकते का मतलब काफी एनर्जी चाहिए, काफी चीजें चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी बस
साधनाएं काम करती हैं, अदरवाइज काम भी नहीं करती। क्योंकि साधनाएं भी हर कदम पर आपका एग्जाम लेती हैं, आपका टेस्ट लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आप साधना ऐसी कर लेते हो, वो भी चेक करती हैं कि हाँ देखें ये अपना कितना इस साधनाओं को यूज कर रहा है, कितना म्यूजिक मिस यूज कर रहा है। और ये तो कलयुग है, यहाँ तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए साधना भी बहुत अलग तरीके से की जाती है। चलिए, एक और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? 15 या 16 से हमारा ये सफर चालू हो रहा है, कोई इसको लेके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है शाबर मंत्र को लेके, कोई डाउट क्वेश्चन किसी जी का गुरुजी, क्वेश्चन? बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, लास्ट डाउट है। आपको तो पता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कि इनसे दीक्षा लेना है ना? तो हमारी साधना, वो तो सिर्फ एक ही बताते हैं, नाम जप नाम जप नाम जप। तो इतनी साधनाओं के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो कह देंगे उठ भाग यहाँ से, तुझे तो बहुत सारी विद्याएं आती है, तू नाम जप के लिए सरल नहीं है अभी, ऐसा तो नहीं होगा? ये भी नाम जप ही है जो आप करोगी, ये भी नाम जप है। नाम जप का मतलब क्या होता है? नाम जप का मतलब होता है कि 24 घंटे राम राम जप रही हो, वही नाम जप होता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा ना, हुआ कि राम नाम जप वही है कि 24 घंटे आप नाम जप वो रही हो। एक ही नाम जप की कहते हैं जी। नहीं, वो और किसी भी गुरुजी, नाम जो साधनाएं हैं, वो हम्म, साधनाएं हैं जैसे आमतौर पे 21 दिन की, 41 दिन की साधनाएं बताई जाती हैं, और आप तो जबकि बहुत सारी साधनाएं कराने वाले हैं, तो फिर हम इतनी सारी साधनाएं सिद्ध कैसे करेंगे? अभी आप आगे बढ़ो तो सही, अभी तो एडमिशन तो लो, उसके बाद की बात है सारी, कैसे सिद्ध करेंगे क्या करेंगे तो बहुत आगे का बात है। जैसे गुरुजी ये साधनाएं कुछ बाहर करनी है, जैसे अब मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो यहाँ कुछ ओपन एरिया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? एक एकांत रूम में, जो भी आपका रूम होगा उसमें। पर गुरुजी आपने एकांत वो जंजीरा या वो जो ये वाला मंत्र था, वो आपने तभी बेसिक में बोला था कि वो घर में कर नहीं सकते, कुछ वो कुछ बाहर ही चीजें जाके करना ऐसी हैं, पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो घर पे नहीं कर सकते। उसका रीजन केवल एक होता है कि घर पे आपके बाकी लोग भी हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, बाकी लोग भी हैं। तो आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो रक्षा मंत्र से, सुरक्षा मंत्र से, वो प्रोटेक्ट थोड़ी है। क्योंकि जब आप इस तरह की साधनाएं करते हो तो नेगेटिव चीजें भी आती हैं, उनको रिमूव भी करना पड़ता है। और वो तो आपने तो हेलमेट पहन रखा है तो आप तो सेफ हो जाओगे। लेकिन जो बेचारे हस्बैंड हैं या जो बच्चे हैं, उन्होंने तो नहीं पहन रखा ना, उनको तो नहीं पता ना। तो वो उनको डिस्टरबेंस नहीं हो इसलिए बाहर के लिए बोला जाता है। तो कुछ जगह ऐसी है कि जिनको हम बाहर कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस वाले पार्ट में लास्ट के 7 या 10 दिन जो होगा वो बाहर कराएंगे। एक साथ ही उस वाले पार्ट को एक साथ इकट्ठा करके चलेंगे और एक साथ 7 या 10 दिन में बाहर कराएंगे कहीं भी, जो वो दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर मैंने बोला था घर में जितने लोग हैं उनको बाहर भेज दे और फिर करे तो चलेगा क्या? तो भी आपने बोला था कि नहीं, अ, बाहर भेजने का मतलब नहीं होता ना अल्टीमेटली बाहर भेजने का। आप ये तो नहीं कर सकती ना कि 10 दिन के लिए आप बिटिया को या आपके हस्बैंड को बाहर भेज रहे हो। आप ये क्या कर सकते हो कि सुबह जाके शाम को आ जाएंगे, है ना? नहीं और नहीं, आप वो रात का एक था ना, दैट पूरा दिन रात भर बैठ के करना है, मीन लाइक मॉर्निंग तक वो चलता है। तो लाइक तभी मैंने पूछा था, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं तो अलाउड नहीं है, टेरेस पे नहीं करेंगे, घर पे ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए तभी उनको अगर किधर भेज दो 1-2 दिन के लिए, एंड देन वी कैन डू इट, तो ऐसे हो सकता है क्या वैसा? ये घर पे मत कीजिए, घर पे नहीं करेंगे। और जी इसमें ज्योति। पास्ट लाइफ देख सकते हैं क्या? ऐसे कोई कोई शाबर मंत्र ऐसे है जिससे हम लोग पिछले जन्म में जा क्या कुछ किया था, वो क्या है करके क्यों देखना है एक, पास्ट लाइफ को? तो उससे कुछ लेसन लेके जो है रिलीज भी करना है ना, जो पास्ट में क्या था वो अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट लाइफ? मीन जितने जन्म हुए थे उनके जन्म में कुछ तो किया होगा तो जिसका आपको कर्मा लगता है अभी। कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं वो आपको सारे जन्मों में लेके जाते हैं? नहीं वो तो आपका जो लास्ट बर्थ है उस पर जाके टिकाए थे और उसमें बताए थे कि पिछले जन्म में आप ये थी, आपने ये किया। बट आपको नहीं पता कि आप जो इस जन्म में पर्टिकुलर फेस कर रही हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, कैरियर को लेके, वो किस जन्म का फेस कर रही हो। तो या तो फिर उस सारे जन्मों की पास्ट लाइफ निकाली जाए कि आपने ह्यूमन बॉडी में कितने लाइफ में, मतलब कितने उसमें जन्म लिया और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की। तो वो तो कोई नहीं करवाता। पर वो तो एक है ना, डॉक्टर उदय शाह करके उनका ब्रॉडकास्ट आता है ना, तो ही मस्ट हैव सीन द कितने सारे, उन्होंने पास्ट लाइफ ये किए हुए देखे हुए अपने। और उन्होंने अभी प्रेडिक्शन भी किया था वाई शाहरुख के, मीन्स उनका मैंने ब्रॉडकास्ट देखा था, इसके लिए पूछ रही हूँ कि उन्होंने तो अपने हील भी किए हैं, एंड
वो भी उन्होंने किए किए हुए। कि उनको पता है, उन्होंने किया, उनको पता है, मुझे पता है मैंने किया, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जनरल की बात करो ना। ओके ओके। आज आपको पता है, आप देख लोगे, लेकिन जिसको आपको नहीं पता फिर। हाँ तो वही पता कर सकते हैं क्या, मैं वही बोल रही आप कर थी सकते हैं ना, पिछले। क्यों नहीं कर सकते, पक्का कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सारा कुछ पॉसिबल है। जी ज्योति जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम गुड। बताइए। मुझे सिर्फ ये एक ही क्वेरी है कि जो भी हम नया कोर्स शुरू करेंगे एडवांस एंड प्रोफेशनल का, उसका क्या हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड नहीं, फोन पे, पेटीएम या वो, उससे ही कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड से नहीं पॉसिबल है। ओके ओके। फिर भी मैं देख लूंगा, अगर कोई ऐसा लगता है मुझे कि हाँ कोई पॉसिबिलिटी है तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, अगर वो हो जाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ द सैलरी ठीक है, साइकिल्स, दैट विल बी मैं बेटर। मैं बता देता हूँ आपको, पता हाँ नहीं। जी। और गुरुजी आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ जो आपने सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करने की, आगे बढ़ाने की। वेरी एंड आपको हमेशा जब मैं प्रेयर्स करती हूँ तो आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। सो थैंक यू। कैसा चल रहा है अभी आपका? बढ़िया। अच्छा जी, बिल्कुल। जब हमने स्टार्ट किया था उससे अभी तो आई वुड से इट्स अ 360 डिग्री टर्न इन माय लाइफ। एंड सोचा नहीं था ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। यू। हाँ जी, परेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। मतलब मेरे वाइफ ने ये किया था, बता पूछने को ये किया था कि हनुमान जी की जो हम साधना करते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति को लेडीज नहीं पूजते हैं ऐसा, या फिर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए घर के, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि आपने है। बोला था तो मैंने तो रखी हुई है अभी। नहीं नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी किताब में अगर लिखा हुआ हो तो मुझे भी स्क्रीनशॉट भेज देना। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हनुमान जी की मूर्ति को लेडीज हाथ नहीं लगा सकती, किताब में ये सब बेकार की मिथ्स चल रहे हैं सारे फालतू के, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो तो मंदिर फोटो में रख रखा तो कुछ सकते हैं, क्या? हनुमान जी का फोटो मंदिर में रख सकते हैं। आपके घर के, पहली बात तो आपका घर का जो है ना वो मंदिर नहीं कहलाता, पूजा स्थल कहलाता है। मंदिर वो पूजा स्थल, सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी। मंदिर वो कहलाता है जो बाहर जिसमें होता है, घर का पूजा स्थल होता है। पूजा स्थान पर। रख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, आराम से रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास रखो, कहीं इसमें बताओ। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर एक मेरे को है, आपने जो हनुमान जंजीरा मंत्र बताया है ना, वो और भी होते हैं क्या? क्योंकि मैंने एक हनुमान जंजीरा मंत्र दूसरा पढ़ा था जिस हनुमान जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, कम से कम एक नहीं 50 से 100 मंत्र जंजीरा हैं। मंत्र ही बहुत सारे हैं। जंजीरा मंत्र भी अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग हैं, पर जो मेन है वो गुरु गोरखनाथ जी का है, जैसे मैंने बताया वो प्लेटफॉर्म है। बाकी अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं, और हनुमान जी के भी करीबन 50 से 100 मंत्र हैं अलग अलग। क्योंकि वो हनुमान जंजीरा करके था, वो डिफरेंट मंत्र है। हाँ, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र, अभी हम जब आएंगे तो बहुत सारे मंत्र करने वाले हैं। ठीक ठीक सर। तो हमारा ये सफ़र चालू हो रहा है 15 तारीख से, हमारा सफ़र चालू होगा 15 या 16 तारीख से। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डिटेल सारी आ जाएगी। गुरुजी। और किसी और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज किस। गुरुजी, हाँ, अभी अगर हमने ये क्लासेस स्टार्ट की तो बीच में हम लोग कहीं जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं मतलब? मतलब जैसे कि अभी मैं बेंगलोर में रहती हूँ, बेंगलोर से बाहर कहीं और जाओ ना, किसने तो मना किया आपको? आप तो वैसे भी अटेंड करके आधे टाइम तो बंद ही रहता है आपका कैमरा। नहीं नहीं, कैमरा तो अभी मैं ऑन करके रखती हूँ, चाहे रहूँ ना रहूँ। पर ऐसा है कि नहीं जैसे नहीं, कि ऐसा कुछ मैं नहीं कि आपको एक ही जगह रुकना है। आज आप भी, आज हर व्यक्ति अपना काम तो करेगा ही ना, आप जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जब भी पॉसिबल हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। नहीं है पॉसिबल तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और फिर जो भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है। सर ठीक है। पर बेसिक इसमें भी आप सिलेक्ट। हाँ जी मधु जी। बेसिक की ड्यूरेशन कितनी है? बेसिक होगा 7 डेज का। 7 डेज का, और ये एडवांस? 1 साल। 1 साल? जी 1 साल। आप लोग तैयार हो तो 3 साल भी करा दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। तो सर अगर जैसे मैं बेसिक अगले महीने करूंगी तो मेरे को फिर रुकना पड़ेगा एडवांस करने के लिए, या हाँ आप साइड बाय डेफिनेटली। साइड दूसरी क्लास भी चालू कर देंगे? उसके बाद फिर बेसिक के बाद फिर एडवांस का नया बैच लेके आएंगे ना। नया बैच शुरू हो जाएगा हाँ, ना? मतलब ये तो नहीं होगा मेरे को होगा। 1 साल रुकना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, एक तुरंत लेके आएंगे। ठीक सर। ठीक है। सर मुझे बात करना है। हाँ जी सूरज जी बोलिए। शुक्ला जी, मैं शुक्ला जी सूरज जी। बोलिए।
मैं बोल रही हूँ वो साबर मंत्र कराते कराते आपको बंद हो गया था। वो मेरा मैं भूल भी गई। हम लोगों को फिर ज्वाइन करवा लेना आपका क्लास। शाबर मंत्र भूल गए आप? हाँ। तो आपने कौन सा बहुत शाबर दिन मंत्र किया था? आपने कौन सा शाबर मंत्र किया था? मैंने आपको जो फीस जमा किया था उसके बाद आपको वो फ्यूचर यूनिवर्सिटी से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, नहीं फिर नहीं, बंद हो शाबर गया मंत्र तो में तो फ्यूचर यूनिवर्सिटी में तो शाबर मंत्र कभी कराया ही नहीं, पर्सनावली। आज तक ही नहीं कराया कभी। नहीं नहीं, प्रश्नावली नहीं, साबर मंत्र का फीस जमा करवाया था नहीं आपको। नहीं नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी सर। शिवा जी, फ्यूचर यूनिवर्सिटी में तो कभी शाबर मंत्र कराया ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे। एक्चुअली पे मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्रीनशॉट भेज। हमें जहाँ तक है एडवांस पर्सनावली है गुरुजी वो। हाँ, आपको एडवांस प्रश्नावली की 4 क्लासें बाकी है, वो मुझे पता है। बाकी शावर मंत्र तो था ही नहीं कभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है शुक्ला जी, आवाज नहीं आ रही है आप। साबर मंत्र का ही सर क्लास किया था। 9,999 फीस भी जमा दिया था। वो एक बार आप स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी। मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा एक बार, ओके ओके, है ना? तो ये स्क्रीनशॉट थैंक। क्या है देखता हूँ मैं। सर ये फ्यूचर यूनिवर्सिटी क्या है, आपकी कुछ है ये? नहीं नहीं, एक दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ प्लेटफॉर्म। पे मैं पहले क्लासेस लेता था। ओके। ठीक है ना? हाँ, चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन ओके, करने के थैंक यू लिए। और किसी और का गुरुजी क्वेश्चन है बस छोटा मोटा? आपसे, गुरुजी आपसे एक अंतिम निवेदन है। हाँ, गुरुजी से एक अंतिम निवेदन है बस, बोलो बोलो कि मोनिका, बोलो देखो बोलो मैं तो किसी योग्य हूँ नहीं, और बोलो। मेरी कोई साधना अभी तक कंप्लीट हुई भी नहीं। अजी गुरुजी मैं बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? मैं आ रही बोल है। रही हूँ गुरुजी। हेलो। हाँ बोल रहे हैं, मैं बोलो ये तो कह सही, रही हूँ क्या देखो, परेशान हो रही हो, बोलो जी जी मैं ये कह रही हूँ, देखिए मैं तो किसी बोलो। योग्य हूँ नहीं, है ना? इतनी साधनाओं के आपके बाद में नेट का मुझे इशू नहीं चल रहा है लगता बार बार कि शायद। मोनिका, आपके नेट का गुरुजी इशू है अब आ बार रही बार। है आवाज? अब आ रही है गुरुजी आवाज? अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी मोनिका। गुरुजी अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। हाँ गुरुजी मैं कह रही थी, देखिए आप इतनी सारी साधनाएं कराएंगे और मैं, मुझे लगता है कि मैं एक मंत्र सिद्ध करने की भी अवस्था में लायक नहीं हूँ, मैं नाम जप के भी लायक नहीं हूँ। मैं सरेंडर कर रही हूँ टोटल, बिल्कुल। आपको ले चलना है, जैसे ले चलना है, आशीर्वाद से, मार के, दुलार के, जैसे भी है आप ही देख लीजिएगा। मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये मान रही हूँ गुरुजी, और आपको पता भी है कि मेरी कोई भी साधना पूरी आज तक हुई नहीं है। गुरुजी मैं मोनिका जी के साथ हूँ। हाँ जी। जो मोनिका जी बोल रही ना, सेम यही सिचुएशन मेरी भी है। अच्छा मंजू जी, आपकी भी यही है? हाँ जी, आपको मालूम है सब, मुझे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आइए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे।